ओम श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभ विजयते श्री रामचरितमानस द्वितीय सोपान अयोध्याकांड श्लोक। ओम यशांके च विभाति भूधरसुता देवापका मस्तके भाले बाल विदुर्गले च गल्लर यस्योरस व्यालराट सो अयम भूत विभूषण सुरवर सर्वाधिप सर्वदा सर्व सर्वगतः शिवः सशनिवः श्री शंकर पातमाम। ओम जिनकी गोद में हिमाचल सुता पार्वती जी, मस्तक पर गंगा जी, ललाट पर द्वितीया का चंद्रमा, कंठ में हलाहल विश्व, वक्ष स्थल पर सर्पराज शेष जी सुशोभित हैं। वे भस्म से विभूषित देवताओं में श्रेष्ठ सर्वेश्वर संहार करता सर्वव्यापक कल्याण रूप चंद्रमा के समान शुभ्र श्री शंकर जी सदा मेरी रक्षा करें। ओम प्रसन्नता गताभिषेकस्तथा नमल विवास दुखतः मुखाम्बुज श्री रघुनंदनस्य और मुखाम्बुज श्री रघुनंदनस्य में सदास्तु स मंजुल मंगल प्रधान। ओम रघुकुल को आनंद देने वाले श्री रामचंद्र जी के मुखारविंद की जो शोभा राज्याभिषेक से न तो प्रसन्नता को प्राप्त हुई और न वनवास के दुख से मलिन ही हुई, वह मेरे लिए सदा सुंदर मंगलों की देने वाली हो। ओम नीलांबुज श्यामल कोमलांगम सीता समारोह पितवाम भागम पाड़ो महासाय चार चापम नमामि रामम रघुवंशनाथम। ओम नीले कमल के समान और कोमल जिनके अंग हैं, श्री सीता जी जिनके वाम भाग में विराजमान है और जिनके हाथों में क्रमश अमोघ बाण और सुंदर धनुष है, उन रघुवंश के स्वामी श्री रामचंद्र जी को मैं नमस्कार करता हूँ। ओम श्री गुरु चरण सरोज रज निज मनु मुकुर सुधार वरुण और रघुवर विमल जस जो दायक फलचार। ओम श्री गुरुदेव जी के चरण कमलों की रस से अपने मन रूपी दर्पण को साफ करके मैं श्री रघुनाथ जी के उस निर्मल यश का वर्णन करता हूँ जो चारों फलों को देने वाला है। ओम जगते राम व्याय घर आए नित नव मंगल मोद बदाए भवन चार दिश भूधर वारी सुख दिनेग वर्ष सुखवारी और सिद्ध संपत्ति नदी सुहाई उमग अवध अम्बुद कहूँ आई मुनिगण पुर नर नार सुजाति सुच अमोल सुंदर सब भांति और कहीं न जाए कछु नगर विभूति जन इतनी है ब्रंच कर तूती सब विद सब पुर लोग सुखारी रामचंद्र मुखचंद निहारी। और मुदित मातु सब सखी सहेली पलित बिलो के मनोरथ बेली राम रूप गुणशील स्वभाव प्रमुदित होए देख सुने राऊ और सबके अभिलाष अस कहे मनाए महेश आप अचत जुबराज पद राम हित देव नरेश। ओम जब से श्री रामचंद्र जी व्याकर के घर आए हैं तब से नित्य नए मंगल हो रहे हैं। अयोध्या में आनंद ही आनंद छा गया है और आनंद के बधाई बज रहे हैं। 14 लोक रूपी बड़े भारी पर्वतों पर पुण्य रूपी मेघ सुख रूपी जल की वर्षा कर रहे हैं। ओम रिद्धि सिद्धि और संपत्ति रूपी सुहावनी नदियां उमड़ उमड़ करके अयोध्या रूपी समुद्र में आकर के मिल गई हैं। ओम नगर के स्त्री और पुरुष अच्छी जाति के मणियों के समूह हैं जो सब प्रकार से पवित्र अमूल्य और सुंदर है। ओम नगर का ऐश्वर्य कुछ कहा नहीं जाता है, ऐसा जान पड़ता है मानो ब्रह्मा जी की कारीगरी बस इतनी ही है। ओम सब नगर के निवासी श्री रामचंद्र जी के मुख को देख करके सब प्रकार से सुखी है। और मुदित मातु सब सखी सहेली और सब माताएं और सखी सहेलियां अपनी मनोरथ रूपी बेल को फली हुई देख करके आनंदित हैं। ओम श्री रामचंद्र जी के रूप गुणशील और स्वभाव को देख देख करके राजा दशरथ जी बहुत ही आनंदित होते हैं। राम जी के गुण और रूप को देख करके बहुत ही खुश है कि मेरा लड़का कितना लायक निकला। ओम सबके हृदय में ऐसी अभिलाषा है कि अब महादेव जी को मना करके सभी यह कहते हैं कि राजा अपने जीते जी श्री रामचंद्र जी को युवराज का पद दे दे। सबके मन में ये लग रही कि युवराज का पद राम जी को मिल जाए। ओम एक समय सब सहित समाजा राज सवा रघुराज विराजा सफल सुकृत मूर्त नरनाहु राम सुजस सुने अति उछाहु। ओम एक समय रघुकुल के राजा दशरथ जी अपने सारे समाज सहित राजसभा में विराजमान थे। महाराज
समस्त पुण्यों की मूर्ति हैं। उन्हें श्री रामचंद्र जी का सुंदर और यह सुनकर के अत्यंत आनंद हो रहा है, आनंद हो रहा है। राम जी का चरित्र सुनते हैं, आनंद में से खो जाते हैं। और नृप सब रहे कृपा विलास है, लोक अप करे प्रीत राखे, त्रिभुवन तीन काल जग माही, भूरि भाग दशरथ सब नाही। तो सब राजा उनकी कृपा चाहते हैं और लोकपालगण उनकी रुख को रखते हुए और प्रीत करते हैं। और तीनों भवनों में, तीन भवन कौन से हैं? भू भव स्वाहा, पृथ्वी, अंतरिक्ष और पाताल। और तीनों कालों में, तीन काल कौन से? भूत, भविष्य और वर्तमान काल। दशरथ जी के समान बड़ा भाग्यशाली कोई नहीं है। ओम मंगल मूल राम सुत जासु, जो कछु कहे थोर सब तासु, राय सुहाय मुकुर कर लीना, बदन बिलो के मुकुट सम कीना। ओम श्रवण समीप भय सित केसा, मनोज ठरपन यह उपदेशा, नृप जबराज राम कहूँ देहु, जीवन जन्म लाभ किन लेहु। और मंगलों की मूल श्री रामचंद्र जी इनके पुत्र हैं। उनके लिए जो कुछ कहा जाए वो कम है, जितना भी कहो आप वो कम है, क्योंकि जिनके भगवान जिनके पुत्र बनकर के आए उनके नसीब की बात कहना तो बड़ा असंभव है। ओम राजा ने स्वाभाविक ही दर्पण को देखा और उसमें अपना मुंह देख करके और मुकुट को उन्होंने सीधा किया। मुकुट थोड़ा सा टेढ़ा लग रहा था, करते ही है देख करके सीधा चेहरा देखा तो महिलाएं अपनी साड़ी को देखेंगी कहीं से ऊंची तो नहीं है, कहीं सलवट तो नहीं पड़ रही है। ऐसे ही पुरुष भी देखते हैं जम करके, हाँ भाई सही सेटिंग हो गई कि नहीं, तिलक सीधा लगा हुआ है कि नहीं। तो उन्होंने देखा कि मुकुट जो है थोड़ा टेढ़ा हो रहा था, तो उन्होंने मुकुट को सीधा किया। और श्रवण समीप भय सत के साथ और मनोज जठर पर यह उद्देश्य, उन्होंने देखा कि कान के पास जो बाल होते हैं वो सफेद हो गए। मानो बुढ़ापा ऐसा उपदेश कर रहा है कि हे राजन, श्री रामचंद्र जी को युवराज पद दे करके अपने जीवन और जन्म का लाभ क्यों नहीं ले लेते हो? कान के पास जो है सफेद बाल हो गए। अक्सर ऐसा होता है कि जब बुढ़ापे के तरीके से सफेद बाल होते हैं तो वो पहले कान के ही पास सफेद होते हैं। अब यूं तो बच्चों के भी बाल सफेद हो जाते हैं, वो तो उनको एक शरीर में कोई कमी होती है किसी प्रकार की, इसलिए हो जाते हैं। तो पूरे बाल ही सफेद हो जाते हैं और बचपन में ही हो जाते हैं तो वो बुढ़े थोड़ा ही हो जाते हैं। लेकिन अगर बुढ़ापे के हिसाब से बाल सफेद होंगे तो वो थोड़े से पहले कान पे ही शुरू होंगे। कान के पास 2-4 बाल उनको दिखेगा सफेद हो गए, इसका मतलब बुढ़ापा आ गया। अब बुढ़ापा तो देखो उनका पहले ही आ गया था कि 75 साल की उम्र में बच्चे हुए, लेकिन इस समय वो श्री राम जी के और बच्चों के प्रेम में मोहित होकर के और खो गए। उनको ये पता नहीं लगा कि हमारा बुढ़ापा आ गया। इसलिए यहाँ दोबारा से तुलसीदास जी ने ध्यान दिलवाया कि महाराज आपका बुढ़ापा आ गया और आप राम जी को युवराज का पद देकर के अपने जीवन का लाभ क्यों नहीं लेते हो? और हृदय में यह विचार करके, यह विचार और आन नृप सुदिन सुअवसर पाए, प्रेम पुलकित तनु मुदित मन, गुरु सुनाए हो जाए। यह हृदय में विचार करके राजा दशरथ ने शुभ और सुंदर समय पाकर के प्रेम से पुलकित शरीर होकर के आनंद मगन मन से उसे गुरु वशिष्ठ जी को जाकर के सुनाया कि महाराज मैं ऐसा चाहता हूं कि राम जी को युवराज का पद दे दिया जाए। आपका क्या विचार है, आप बताएं। कहो बोल सुनिए मन नायक, भय राम सभ्य सब लायक, सेवक सचिन सकल पुरवासी, जे हमारे अरे मित्र उदासी। ओम हे राजा, हे मुनिराज, राजा ने कहा कि हे मुनिराज मेरा निवेदन है, आप सुने जरा। श्री रामचंद्र जी अब सब प्रकार से योग्य हो गए हैं। कहो भुआल सुनिए मुनि नायक, देखिए अकड़ क्या बात हो रही है, आप देख रहे हो। कहे भुआल सुनिए मुनि नायक, सुनिए। अब इसको आप
सुनिए को तो कैसे भी कह दो, वो थोड़ा सा टीचरत्व तो अपने उसमें शब्द में अपने आप बयान करता है, जिसमें टीचरत्व तो है। सुनिए, कोई ध्यान दीजिए मेरी तरफ, अपने ध्यान को वहां से हटाइए, थोड़ा सा कड़कपन है इसमें। और देखो भैया, पंडित जी से अकड़ के बात करी तो उसका फिर परिणाम आप जानते ही। और राजा ने कहा कि हे मुन्ना सुनिए, भय राम सब विधि सब लाए। श्री रामचंद्र जी अब सब प्रकार से योग्य हो गए। सेवक सचिव सकल पुरवासी, जे हमारे अरे मित्र उदासी। सेवक मंत्री सब नगर के निवासी, और जो हमारे शत्रु और मित्र और उदासीन हैं, और सब राम प्रिय जय विधि मोही, प्रभु आशीष जन तनु धर सोही, और विप्र सहित परिवार गोसाई, करिए छो सब रौर ही नहीं। और सभी को श्री रामचंद्र जी वैसे ही प्रिय है जैसे मुझको प्रिय है। आपका आशीर्वाद ही मानो शरीर धारण करके शोभित हो रहा है। हे स्वामी जी, सारे ब्राह्मण परिवार सहित आपके ही समान उन पर स्नेह करते हैं। यानी पंडित जी का कोई स्नेह ही नहीं रहा है। पंडित जी से कही जा रही आपके समान सब प्रेम करते हैं, यानी उनका कोई एहसान नहीं मानने, जो नहीं कही कि पंडित जी आपके बराबर कोई इनको प्रेम कहाँ कर सकता है। अरे जरा पंडित जी को मक्खनबाजी लगाते, जब जाकर के उनके पैरों में पड़ गए थे कि महाराज मैं मर रहा हूं, एक पुत्र तो दिला दो, तो उन्होंने 4 दिलवा दिए, तो खुश होकर के भूल गए चौकड़ी। और अब जाकर के आप कह रहे हो नहीं। सुनिए पंडित जी, और आपकी बराबर तो सभी प्रेम करते हैं उनको। पंडित जी थोड़े से, पंडित जी को तो गुस्सा नहीं आता है कि वो राम जी ने कहा कि मेरे सेवक का जो अपमान करेगा मुझे गुस्सा आएगी। और पंडित जी का जो है ध्यान नहीं रखा थोड़ा सा। और जे गुरु चरण रेनु सिर धरहि, ते तन ते जन सकल विभव बस करहि, और मोह समय यह अनुभव न दूजे, सब पाए रज पावन पूजे। और जो लोग गुरु के चरणों की रज को मस्तक पर धारण करते हैं, वे मानो समस्त ऐश्वर्य को अपने बस में कर लेते हैं। इसका अनुभव मेरे समान दूसरे किसी ने नहीं किया है। मक्खनबाजी की बातें तो चल रही, लेकिन कुछ जरा अकड़ के शुरू में भूल गए। और आपकी पवित्र चरण रज की पूजा करके मैंने सब कुछ पा लिया है। तो फिर जब सब कुछ पा ही लिया तो इसके आगे पाने की जरूरत ही नहीं, तो अभी भिजवा देंगे वो बनने, ठहर जाओ। अब अविलास एक मन मोर है, पूजे है ना तो अनुग्रह तो रहे, मुनि प्रसन्न लखे सहज स्नेहु, कहो नरेश रजाय सुदेहु। अब मेरे मन में एक ही अभिलाषा है, हे नाथ, वो भी आप ही की अनुमति से पूरी होगी। राजा का सहज प्रेम देख करके मुनि ने प्रसन्न होकर के कहा कि नरेश आज्ञा दीजिए। कहो नरेश रजाय सुदेहु, राजा आज्ञा दीजिए, क्या आज्ञा है। और राव नाम जसु सब अभिमत दातार, फल अनुगामी महेप मुनि, मन अभिलाष तुम्हार। हे राजन, आपका नाम और यश ही संपूर्ण मनचाही वस्तुओं को देने वाला है। हे राजाओं के मुकुटमणि, आपके मन की अभिलाषा फल का अनुगमन करती है। और सब वेद गुरु प्रसन्न जी जानी, बोले राव सहस मृदवानी, नाथ राम करे हो जुमराजू, कही कृपा कर हो समाजू। और मोहे अछते है होए उचाहू, लहे लोग सब लोचन लाहू, प्रभु प्रसाद से सब ही निवाही, और यह लालसा एक मन माही। और पुण्य न सोच तन रहे कि जाऊ, जय न होए पाछे पछताऊ, सुन मुनि दशरथ वचन सुहाए, मंगल मोद मूल फल भाई। और अपने जी में उन्होंने ये बताया कि अपने जी में गुरु को सब प्रकार से प्रसन्न जान करके और हर्षित होकर के राजा कोमल वाणी से बोले कि ना श्री राम जी को युवराज बना दीजिएगा। सब मक्खनबाजी की बात चल रही, तो उन्होंने कि चलो युवराज बनवा देते। भाई पंडित जी की तो जरा कृपा दूसरी होती है। और कृपा करके कहिए तो तैयारी की जाए, अब तो बिल्कुल सिलेंडर है साहब। तो उन्होंने कि ठीक है, चलो युवराज का पद दिलवा देते हैं। मन में आ गई महाराज क्यों, पंडित जी महाराज क्यों।
ओम दशरथ जी ने कहा कि मेरे जीते जी ये आनंद का उत्सव हो जाए, सब लोग अपने नेत्रों का लाभ प्राप्त कर लें। प्रभु के प्रसाद से शिव जी ने सब कुछ निभाया दिया है, केवल यही एक लालसा मेरे मन में रह गई। ओम पुण्य न सोच तनु रहो कि जाऊ, जे न होए पाछे पछताऊ, सुनि मुनि तरस दशरथ बचन सुहाए, मंगल मोद मूल मन भाई। ओम फिर सोच नहीं रहेगा, शरीर रहे या चला जाए, जिससे मुझे पीछे पछतावा नहीं होगा। ओम दशरथ जी के मंगल और आनंद के मूल सुंदर वचन सुनकर के मुनि मन में बड़े भारी प्रसन्न हुए। आप प्रसन्न हो गए तो युवराज पद होना ही। करो तैयार, अभी तक अकड़ रही है तो फिर करो। और सुन रप जा शुभ मुख पछताही, जा शुभ जन बिनु जरन न जाही, भय तुम्हार तनय सोई स्वामी, राम पुनीत प्रेम अनुगामी। ओम वशिष्ठ जी ने कहा कि हे राजन सुनिए, जिनसे विमुख होकर के लोग पछताते हैं और जिनके भजन बिना जी की जलन नहीं जाती है, वही स्वामी श्री रामचंद्र जी आपके पुत्र हुए। ये आपके पुत्र भगवान जी हैं। तो जो पवित्र प्रेम के अनुगामी हैं, जो पवित्र प्रेम के अनुगामी हैं, प्रेम को मानने वाले हैं। ओम बेग विलंबन करिए नृप, साज्य स्वभु समाज, सुदिन सुमंगल तबहि जब, राम हो युवराज। ओम हे राजन, अब देर न कीजिएगा, शीघ्र सब सामान सजाइए। शुभ दिन और शुभ मंगल तभी है जब श्री रामचंद्र जी युवराज हो जाए। कोई समय देखने पत्रा खोलने की जरूरत ही नहीं है। वही समय शुभ है जब रामचंद्र जी का युवराज पद होने के लिए आप समर्थ हो। ये तो कन्हैया जी ने भी कहा है कि जिस समय आप किसी कार्य को करने में समर्थ हैं और परिस्थितियां भी ठीक हैं, उसी समय वो कार्य कर लेना चाहिए, उसमें मुहूर्त की कोई आवश्यकता नहीं है। मुदित वही पत मंदिर आए, सेवक सचिव सुमंत्र बोलाए, कह जय जीव शीस तिन नाये, भूप सुमंगल वचन सुनाए, जो पांच हिमत लागे नीका, करो हर से राम है टीका, मंत्री मुदित सुनत प्रियवानी, अभिमत विरभ परयोजन पानी, बिनती सचिव कर जोरी, ये हो जगतपति वर्ष करोरी। और जग मंगल भल काज विचारा, बेगिए नाथ न आए बबारा, नृप मोद सुन सचिव सुभाषा, बढ़त बौड़ जन लही सुसाखा। हम राजा आनंदित होकर के महल में आए और उन्होंने सेवकों को तथा मंत्री सुमंत्र को बुलवाया। उन लोगों ने जय जी कहकर के सिर नवाए। तब राजा ने सुंदर मंगल वचन बताए कि भाई इस तरीके से हम युवराज का पद देना चाहते हैं, और यदि आप लोगों का मत हो तो हृदय में हर्षित होकर के आप लोग श्री रामचंद्र जी का राज तिलक करवा दीजिए। भाई आप लोगों पंच लोगों को जो मन में हो तो ऐसा करवा दो। और इस प्रिय वाणी को सुनते ही मंत्री ऐसे आनंदित हुए मानो मनोरथ रूपी पौधे पर पानी पड़ गया हो। मंत्री हाथ जोड़ करके विनती करते हैं कि हे जगतपति, आप करोड़ों वर्ष जिए। जग मंगल भल काज विचारा, बेगनाथ न लाए अबारा, नृप मोद सुन सचिव सुभाषा, और बढ़त बौड़ लही सुशाखा। और आपने जगत भर का मंगल करने वाला भला काम सोचा है। आपने काम बहुत बढ़िया सोचा है। तो हे नाथ, शीघ्रता कीजिए, देर मत लाइए। मंत्रियों की सुंदर वाणी सुनकर के राजा को ऐसा आनंद हुआ मानो बढ़ती हुई बेल सुंदर डाली का सहारा पा गई। और उधर से तो सहारा मिला ही था, इधर मंत्रियों ने भी कह दी कि काम बहुत बढ़िया, तो राजा बड़े प्रसन्न हो गए। कहे भूप मुनिराज कर, जोय जोय आयस होए, राम राज अभिषेक हित बेग करो सोए सोए। राजा ने कहा कि श्री रामचंद्र जी के राज्याभिषेक के लिए मुनिराज वशिष्ठ जी की जो जो आज्ञा हो आप लोग वही तुरंत करें। राम जी बड़े वशिष्ठ जी की आज्ञा से ही चल रहे हैं, अभी तक तो देख लो। हर्ष मुनि से कहु मृदबानी, आना सकल सुतीरथ पानी, औषध मूल फूल फल पाना, कहे नाम गिन मंगल नाना। और मुनिराज ने हर्षित होकर के कोमल वाणी से
कहा कि संपूर्ण श्रेष्ठ तीर्थों का जल ले आओ। फिर उन्होंने औषधि, मूल, फूल, फल और पत्र आदि अनेकों मांगलिक वस्तुओं के नाम गिन गिन करके बताए कि ये सामान ले आओ। चामर चरम बसन बहुभांति रोम पाट पट अग्नित जाति मनिगन मंगल वस्तु अनेका जो जग जोग भूप अभिषेका। वेद विदित कह सकल विधाना कहु रचो पूर्व विद विताना। सफल सुरसाल पूग फल केरा रोपो बीतिन पुरचो फेरा। रचो मंजु मन चौक के चारू कहो बनावन भेग बजारू। पूजो गणपति गुरु कुल देवा सब विधि करो भूमि सुर सेवा। ध्वज पताक तोरण कलश सजहो तुरग रथ नाग। सिर धर मुनिवर वचन सब निज निज कार्य का जय लाग। और चंवर मृग बहुत प्रकार के वस्त्र, असंख्य जाति के ऊनी और रेशमी कपड़े, मणिया तथा और भी बहुत सी मंगल की वस्तुएं जो जगत में राज्याभिषेक के योग्य होती हैं, और उनको सबको मंगाने की आज्ञा दी पंडित जी महाराज ने। और मुनि ने वेदों में कहा हुआ सब विधान बता करके कहा नगर में बहुत से मंडप बनवाए। कह दिया कि नगर में मंडप बनवाओ, फलों समेत आम, सुपारी और केले के वृक्ष नगर की गलियों में चारों ओर लगवा दिए गए। सुंदर बणियों के मनोहर चौक पर आए गए। और बाजार को तुरंत सजाने के लिए कह दो, बाजार को तुरंत सजवा दिया जाए। पंडित जी बड़ा ऑर्डर दिए चले जा रहे। और सुंदर मणियों के मनोहर चौक पर आओ, बाजार को तुरंत सजवाने की कह दो। श्री गणेश गुरु और कुल देवता की पूजा करो और भूदेव ब्राह्मणों की सब प्रकार से सेवा करो। और ध्वजा, पताका, तोरण, कलश, घोड़े, रथ और हाथी सबको सजाओ। मुनिश्रेष्ठ वशिष्ठ जी के वचनों को सिरोधार्य करके सब लोग अपने अपने काम में लग गए। और जो मुनि सजय आय सुदीना सोते काज प्रथम जन की नाम साधु विप्रसादु सुर पूजत राजा करत राम हित मंगल काजा। और सुनत राम अभिषेक सुहावा बाजग हाग अवध वजावा राम सिंह तन सगुन जनाए फर के मंगल अंग सुहाए। ओम पुल के सप्रेम परस्पर कहीं भरत आगमन सूचक ही भय बहुत दिन अति अवसेरी सगुन प्रपीत भेंट प्रिय केरी। ओ मुनीश्वर ने जिस जिस काम के लिए आज्ञा दी वो सारे काम उन्होंने शीघ्रता से कर दिए। इतने वो कहे नहीं जब तक तो हो जाए। ओम राजा ब्राह्मण साधु और देवताओं को पूज रहे हैं और श्री रामचंद्र जी के लिए मंगल कार्य कर रहे हैं। ओम श्री रामचंद्र जी के राज्याभिषेक की सुहावनी खबर सुनते ही अवधपुर में बड़े धूमधाम के बधाई बजने लग गए। श्री रामचंद्र जी और सीता जी के शरीर में भी शुभ सगुन होने सूचित होने लग गए। और उनके सुंदर मंगल अंग फड़कने लग गए। ओम पुलकित होकर के वे दोनों प्रेम सहित एक दूसरे से कहते हैं कि ये सगुन भरत के आने की सूचना दे रहे हैं। बहुत दिन हो गए हैं, बहुत ही अवसर आ रही है। सगुनों से प्रिय के मिलने का विश्वास होता है। क्योंकि भरत जी जो है उस समय अपने मामा जी के यहाँ गए हुए थे और उनके मन में बार बार मिलने की आती थी कि भरत से बहुत दिन हो गया, बहुत दिन रह लिया वो मामा जी के यहाँ। ओम भरत सरस प्रिय को जग माही है सगुन फल दूसर नाही। राम है बंद सोच दिन राती अंड है कमट हृदय जय सात भाती। तुम ए अवसर मंगल परम सुन रहस्य निवास। शोभित लखि विदु बढ़त जनु बारिद बीच विलास। ओम भरत के समान जगत में उनको कौन प्यारा है। सोच रहे हैं कि भाई भरत के ही आने, क्योंकि अपने प्यारे के ही आने के मंगल सूचक हो रहे। और सगुन का बस यही फल है, दूसरा कोई फल है ही नहीं। श्री रामचंद्र जी को भाई भरत का दिन रात ऐसा सोच रहता है जैसे कछुए का हृदय अपने अंडों पर रखा रहता है। ओम इसी समय यह परम मंगल समाचार सुनकर के सारा रनिवास हर्षित हो उठा। जैसे चंद्रमा को बढ़ते देख करके समुद्र में लहरों का विलास सुशोभित हो जाता है। और प्रथम अध्याय जिन वचन सुनाए भूषण बसन भूर तिन पाए। प्रेम पुलक तनु मन अनुरागी मंगल कलश सजन सब लागी। और चौके चार सुमित्रा पूरी मुनि मह विद
विविध भांति हर रूरी आनंद मगन राम में तारी दिन दिए दान वह विप्रहकारी पूजी ग्राम देव सुरनागा कहु और देन अब बल भागा जय विदे हो राम कल्याणु देव दया कर सो वरदानु गावे मंगल को किल बहनी विदु बदरी मृग सावक नहिनी। और सबसे पहले रजवास में जाकर के जिन्होंने ये समाचार सुनाया उन्होंने बहुत से आभूषण और वस्त्र पाए। जिसने समाचार सुनाया उसने वो ही पाया। मुझे उन्होंने दे दिया कि जे लेते ने बढ़िया समाचार सुनाया तो वो गया जो पहले उसी को मिला। और रानियों का शरीर प्रेम से पुलकित तो उठा और मन में बड़ा भारी प्रेम में मगन हो गई और वे सब मंगल कलश सजाने लग गई। सुमित्रा जी ने मणियों के बहुत प्रकार के अत्यंत सुंदर और मनोहर चौक पूरे आनंद में मगन हुई। श्री रामचंद्र जी की माता कौशल्या ने ब्राह्मणों को बुलाकर के बहुत सा दान दिया। देखिए ध्यान रखना, कल भी मैंने बताया था कि घर के कार्य को छोटी बहू कर रही है। बड़ी बहू का काम क्या है कि वो दान पुण्य के काम में लगी हुई है, स्वागत सम्मान में लगी है। घर के काम तो छोटी कर रही है। और उन्होंने ग्राम देवियां देवताओं और नागों की पूजा की और फिर बलि भेंट देने को कहा, क्योंकि कार्य सिद्ध होने पर फिर पूजा करने की मनौती मान लेते हैं। पैसे उठा करके रख दिए कि ये काम हम करवा देंगे, हमारा ये काम हो जाएगा। तो ऐसा करते तो वो उन्होंने भी वही काम किया और प्रार्थना की कि जिस प्रकार से श्री रामचंद्र जी का कल्याण हो दया करके वही वरदान दीजिए भगवान। ओम कोयल की सी मीठी वाणी वाली गावे मंगल कोकिल बहनी। कोयल की सी मीठी वाणी वाली और विधु बदनी चंद्रमा के समान मुख वाली। विधु माने चंद्रमा, बदनी माने मुख, चंद्रमा जैसा मुख। और मृग सावक नहीं, हिरण के बच्चे कैसे नेत्रों वाली स्त्रियां मंगल गान गा रही। स्त्रियां कितनी सुंदर होंगी आप अंदाज आप खुद ही लगा लो। और उनकी आवाज कितनी प्यारी होगी। और राम राज अभिषेक सुने ही हर्षे नर नार लगे सुमंगल सजन सब विधि अनुकूल विचार। श्री रामचंद्र जी का राज्य अभिषेक सुनकर के सभी स्त्री और पुरुष हृदय में हर्षित हो उठे और विधाता को अपने अनुकूल समझ करके सब सुंदर और मंगल साथ सजाने लगे। साथ तैयारी घरों की झाड़ा बाजी चालू और सजावट चालू करा दी। तब नरना वशिष्ठ बुलाए राम नाम सिंह दहन पठाए गुरु आगमन सुनत रघुनाथा द्वार आए पदन आये माता। और सादर अर्घ दे घर आने सोरे भात पूज सनमाने गए चरण सिय सहित बहुरी बोले राम कमल कर जोरी। और सेवक सदन स्वामी आगमनु मंगल मूल अमंगल दमनु तदप उचित जन बोल सप्रीति पठाए नाथ काज नाथ असनीति। हम प्रभुता तज प्रभु कीन सने भयो पुनीत आज यह गेहू आय सोए सुख करो कुसाई सेवक लहे सेवा में स्वामी सेवकाई। और सुन सने एहसाने वचन मुनि रघुवीर रहे प्रसन्न। राम कसन तुम कहो अस हंस बंस अवतंस। तब नरना वशिष्ठ बुलायो। फो देखो तुलसीदास जी ने क्या संबोधन किया है। नरना शेर, नरों में शेर अकड़ गए। तब नरना वशिष्ठ बुलाए और राम धाम से दैन पठाए। देखिए ऑर्डर चालू हो गया। पंडित जी महाराज पे ऑर्डर चालू। अभी तो वहां जाकर के और मक्खनबाजी कर रहे थे कि आपकी दया से सब कुछ होता है, आप यूं करो आप यूं करो। अब पंडित जी को बुलाया करे, भाई पंडित जी इधर आना। नहीं क्या बात है कि यार राम को सीख दे के आओ। फालतू बैठे दिख गए होंगे पंडित जी कहीं। जैसे नौकर को आदमी सोचता है कि ये काम क्यों नहीं कर रहा है, फालतू बैठा, तो वो काम बता देते हैं, इस काम को कर ले उस काम को कर ले। ऐसे ही उन्होंने क्या कहा कि तब नरना वशिष्ठ बुलाए। वशिष्ठ जी बुलाए, वशिष्ठ जी इधर आना। अरे भाई आपको जाना चाहिए उनके पास, जाकर के ही कह देते और राम जी को उनके पास भेज देते कि जा करके। और राम जी तो कह देते कि भैया शिक्षा ले लो गुरु जी से। लेकिन नहीं, उल्टी खोपड़ी हो गई इस समय कि तब नरनाथ। और तुलसीदास जी बड़ा ख्याल रखते, जो आदमी जिस तरीके काम करता है उसी तरीके से उसका इंडिकेशन कर देते हैं।
उन्होंने फौरन नरना बोल दिया, क्योंकि उन्होंने अकड़ करके बोला पंडित जी कराना, जरा जाकर राम को शिक्षा दे दो। अब बताओ, पंडित जी पे वहां तो हाथ पैर जोड़ रहे थे, जब पैर छुए थे तो एक की जगह 4 बच्चे लाए थे, और वहां पे पैर छुए तो जाकर के कही कि आपकी कृपा से हो रहा है, तो उन्होंने सबरी तैयारी करा दी। अब तैयारी हो गई तो आप अकड़ रहे हो, तो फिर वो भी अकड़ने वाले हैं, अभी भिजवाते हैं वन में, सबरी अकड़ धरी रह जाएगी। पंडित जी से नहीं अकड़ना चाहिए भाई। अब बताइए, तुलसीदास जी ने तुरंत उनको नरनाह कह दिया, और नहीं तो नृप राजा दशरथ जी सब कुछ गायब, यहाँ नरनाह रह गए। क्यों? पंडित जी पकड़ गए, पंडित इधर आओ। उन्होंने कहा क्या बात है, इधर राम को जरा जाके शिक्षा दो। अरे गुरु शिक्षा देने जा रहे हैं, उल्टा काम। भैया गुरु के पैरों में आकर के शिक्षा मांगने का विधान है। आप कह रहे हो गुरु से कि जाओ वहां जरा शिक्षा दे आओ। भैया आज तो उल्टा कर रहे हो, उल्टा रियाल वो भी कराते हैं। प्यारे देखते चलो, तैयारी आज हो ही जाएगी। तब राजा ने वशिष्ठ जी को बुलाया और शिक्षा देने के लिए श्री रामचंद्र जी के महल में भेजा। बताइए, गुरु शिक्षा देने जा रहे हैं। कुआ जो है प्यासे के पास जा रहा है कि भैया तू पानी पी ले। उल्टा कर रहे हैं कि दशरथ जी की खोपड़ी खराब हो गई है, इसका फल भुगतना पड़ेगा, मर के ही पीछा छूटेगा। और गुरु का आगमन सुनते ही श्री रघुनाथ जी ने दरवाजे पर आकर के उनके चरणों में मस्तक नवाया। देखिए बलवंत साथ, देखिए आदर्शवादिता, देखिए। और आदर पूर्वक अर्घ दे करके उन्हें घर में लाए। आदर पूर्वक गुरु जी आए तो अर्घ दिया पहले। देखिए कितने एक आदर्श नागरिक की भूमिका के, देखिए आप। और कहा वो पहले, अरे पंडित जी आओ जरा, इनको जरा शिक्षा दे आओ। अरे भैया गुरु के पास राम जी को भेजना था, अभी राम जी यही बात कह रहे। और 1650 से पूजा करके उनका सम्मान किया। 1650 क्या होता है कि 16 प्रकार की पूजा होती है। तिलक लगाना, जनेऊ बांधना, ये कब वो क्या होता है, कलावा लगाना, पैरों को धोना, स्नान कराना, तेल लगाना, औटन कराना, फूल चढ़ाना, मतलब 16 प्रकार से जो पूजा होती है, आदमी का सम्मान होता है, सजावट की जाती है, वो उन्होंने किया। 1650 से पूजा करके, यानी 16 प्रकार की उनकी सजावट करी पंडित जी महाराज की, पूरा सम्मान। बालों में तेल लगवाया, फूल चढ़ाया उनके ऊपर, सुगंधित सेंट आजकल के चल रहे हैं वो सेंट छिड़कवाए, पैरों को धोया, हाथों को धोया, सब काम करे, उनके कपड़े बदल, मतलब 16 प्रकार की पूजा होती है, उसको कहते हैं 1650। 16 प्रकार से उनकी पूजा की। फिर सीता जी सहित उनके चरणों स्पर्श किए। पैर धोना भी 16 प्रकार की पूजा में आता है। फिर उनके सीता जी सहित पैरों का स्पर्श किया और कमल के समान दोनों हाथों को जोड़ करके राम जी बोले कि यद्यप सेवक के घर पर स्वामी का पधारना मंगलों का मूल है। अगर स्वामी सेवक के घर पे आए तो यहां समझो कि सेवक का तो जीवन सफल हो गया और अमंगलों का नाश करने वाला है। तथापि नाथ, उचित तो यही होता कि प्रेम पूर्वक दास को ही कार्य के लिए बुला लिया होता। देखिए पिताजी कह रहे कि जाइए और ऐसा करिए, और राम जी कह रहे मुझे बुलाया होता, मैं आपके पास आ जाता, आपने क्यों कष्ट किया। वैसे तो आपके आने से मेरा घर मंगल हो गया, लेकिन फिर भी अच्छी बात तो ये होती कि आप मुझे बुला लेते, मैं आपकी सेवा में हाजिर होता। आप किसी काम के लिए यहाँ आए, बिल्कुल बाप बेटे में उल्टा चल रहा है, तो फिर पिताजी को तो सहन करना पड़ेगा ना उल्टे फल का। और नीति तो ऐसी होती है। देखिए नीति की बात कर रहे हैं कि नीति क्या है, हम गलत नहीं कह रहे। तुलसीदास जी ने गलत नहीं कहा, फौरन नरना कह दिया कि अकड़ के बात कर रहे हैं। इसका मतलब तुलसीदास जी महसूस कर रहे हैं कि राजा ने अकड़ के बात करी है पंडित जी महाराज से। और राम जी कह रहे हैं कि नीति की बात तो यह है कि आप मुझे बुला लेते हो, नीति की बात है ही। राम जी को भेज देते कि भाई पंडित जी से जरा शिक्षा ले आओ, गुरु के पास दुनिया शिक्षा प्राप्त करने जाती।
आजकल का ये विधान हो गया है कि गुरु घर घर पे पढ़ाने और टीचर घर घर पे पढ़ाने जाते हैं तो घर पर पढ़ाने के पैसे भी ज्यादा लेते हैं। लेकिन पहले तो गुरुओं के पास पढ़ने जाया करते थे और यहाँ गुरु को पढ़ाने भेज रहे। ओम उचित तो ये होता है कि प्रेम पूर्वक दास को ही आपने बुला लिया होता, परंतु हे प्रभु आपने प्रभुता छोड़ दी। एक घमंड होता है, एक गौरव होता है, वो आपने बिल्कुल छोड़ दिया और फिर मुझ पर जो स्नेह किया है इससे आज ये मेरा घर पवित्र हो गया। हे गोसाई अब जो आज्ञा हो सो मैं वही करूं, आप जो कहो सो मैं वो करूं, बताओ क्या करूं। वो ये समझ रहे कि कोई काम है इनको इसलिए जे आए, उनको क्या पता थी कि पिताजी ने उल्टा करवा दिया। और आप जो कहेंगे मैं वही करने तैयार हूं। स्वामी की सेवा में ही सेवक का लाभ है। श्री रामचंद्र जी के प्रेम में सने हुए वचनों को सुनकर के मुनि वशिष्ठ जी ने श्री रघुनाथ जी की प्रशंसा करते हुए कहा कि आप ऐसा क्यों नहीं कहोगे, आप सूर्य वंश के भूषण जो है, आप योग्य हैं, समर्थ हैं और बड़े अच्छे परिवार के हैं, आपका खानदान बहुत बढ़िया है, आप ऐसी बात क्यों नहीं करोगे, आपके ही लायक बात है। ओम बरन राम गुणशील स्वभाव बोले प्रेम पुलक मुन राहु भूप सजेऊ अभिषेक समाजू चाहत दहन तुम्हें जो बराजू और राम करहो सब संजम आजू जो विद कुशल निवाह काजू गुण सिख दे राय पह गयहू राम हृदय अस विस्मय भयू। ओम श्री रामचंद्र जी का गुणशील और स्वभाव का बखान करके मुनिराज प्रेम में पुलकित होकर के और बोले कि राजा ने राज्याभिषेक की तैयारी कर ली है, वे आपको युवराज पद देना चाहते हैं, इसलिए हे राम जी आप आज सब संयम कीजिए। संयम में क्या आता है, उपवास करना, हवन आदि विधि पूर्वक कार्य करने को संयम में रहना कहते हैं, नियम में रहना। संयम जो व्रत होता है उसको नहीं नियम में, जैसे एकादशी जी का व्रत होता है। अब एकादशी व्रत, अब एकादशी क्या व्रत है कि 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां और 1 मन, इनको संयम में रखने का व्रत होता है। अब उसका फल कोई भी कुछ भी लगा ले, लेकिन जैसे एकादशी जी का व्रत होता है तो क्या एकादशी है, 11 एकादशी, 11 कौन सी, 5 कर्मेंद्री और 5 ज्ञानेंद्री और 1 मन, इनको काबू में रखना, नियम में रखना, उसी को व्रत कहते हैं। तो यहाँ पर व्रत की बात ये कही गई है कि आप आज संयम कीजिएगा। संयम कीजिएगा का मतलब आप अपनी इंद्रियों को वश में रखिएगा और मन को काबू में रखिएगा, जिससे विधाता कुशल पूर्वक इस काम को निभा दे। गुरुजी शिक्षा देकर के राजा दशरथ जी के पास चले गए। श्री रामचंद्र जी के हृदय में यह बात सुनकर के बड़ी परेशानी हुई है, जी क्या चक्कर, हम चारों बराबर के से ही हैं और चारों साथ खेले हैं, चारों साथ सब काम किए, ये राजपद मुझे क्यों दे रहे। ओम जन्म एक संग सब बाई भोजन शयन कील लड़काई और करण वेद उपबीत ब्याह और संग संग सब भय उत्साह और विमल वंश यह अनुचित एकु और बेहंदु बेहाय बड़े अभिषेक प्रोस प्रेम पचितान सुहाई हरो भगत मन कह कुटलाई और तय अवसराय लखन मगन प्रेम आनंद सन्माने प्रिय वचन कहे रकुल कह वचन। तो राम जी ने सोचा कि हम सब भाई एक ही साथ जन्मे हैं, खाया है एक साथ, सोए हैं एक साथ, लड़कपन में खेले कूदे एक साथ हैं, कानों का छेदन एक साथ हुआ है, यज्ञोपवीत एक साथ हुआ है और विवाह भी एक साथ हुआ है। परंतु ये निर्मल यश वंश में यही एक अनुचित बात हो रही है कि सब भाइयों को छोड़कर के राज्याभिषेक बड़े का हो रहा है। तुलसीदास जी क्या कह रहे हैं कि प्रभु श्री रामचंद्र जी का यह सुंदर प्रेम पूर्ण पछतावा भक्तों के मन की कुटिलता को हर लेता है। क्यों कुटिलता को हर लेता है कि राम जी को धन संपत्ति पूरा राज्य मिल रहा है और वो उससे दुखी हो रहे हैं कि भाई गलत काम क्यों हो रहा है, मुझे ही क्यों मिल रहा है, चारों भाइयों को मिलना चाहिए। और कुटिलता कैसे रहेगा कि जब वो कह रहे हैं कि चारों भाइयों को मिलना चाहिए। और आजकल क्या होता है, आजकल ये सोचते मुझे मिल जाए तो लाओ, और बताना मत, बड़े को मत बताना, छोटे को मत बताना, उसको ये मत बताना कि कितना दे दिया, चुपचाप लेके घर में रख लिया और पत्नी ने जाकर के अंदर बक्से में रख दिया।
आजकल ये होता है। इसलिए प्रेम तुलसीदास जी कह रहे हैं कि श्री रामचंद्र जी का ये सुंदर प्रेम पूर्ण पछतावा भक्तों के मन की कुटिलता को हरने वाला है, हर लेगा। आप भी समझिएगा कि भगवान जी कह रहे हैं कि नहीं मुझे क्यों मिल जाए, कायदे से चलो, बिना कायदे के। आजकल क्या है कि मुझे मिल जाए, ला भैया मैं बड़ा हूं तो मैं ही लूंगा जो करके, और सख्त से सबला माल खींच लो। तो और भी तो लोग हैं भाई, इसके भी बड़े बड़े उदाहरण हैं। राम जी के जैसे, राम जी के भक्त ऐसा ही करते हैं, ऐसा नहीं है। राम जी ने ऐसी शिक्षा दी है, और कब दी है, जब उन्होंने अपना जीवन व्यतीत किया उस समय तक कुछ लोगों ने शिक्षा लेकर के और ऐसा किया है, बड़े बड़े उदाहरण हैं। और इसमें एक उदाहरण वो भी आ जाता है कि वो राजा जो है, उनके राजा के 4 पुत्र थे, और उन्होंने एक बार जो शंकर भगवान की बात बताई गई थी, तो उन 4 भाइयों ने और पिताजी की संपत्ति को सबको बांट लिया। 5वें भाई था एक अलग से राजा, उसका नाम मैं भूल गया हूं, मुझे ध्यान नहीं रहा है। उस राजा ने जो है, राजा के पुत्रों ने पूरे संपत्ति बांट लिया। 5वां भाई आया, बोले भाई मेरे लिए क्या है कि आपके हिस्से में पिताजी यही नहीं, संपत्ति लेने के बाद भी पिताजी की सेवा करने वाला कोई नहीं था। उस राजा के लड़के ने कहा ठीक है भाई, पिताजी मेरे पास है। तो वो भगवान का भक्त था, उसने कहा आपने संपत्ति ले ली, कोई बात नहीं, मुझे पिताजी दे दिए, बड़े खुश है। ये बात भागवत की है, मुझे नाम ध्यान नहीं रहा, इसलिए क्षमा करें। उन्होंने कहा पिताजी चलिए आप और हम अब दोनों एक साथ रहेंगे। पिताजी बोले भाई तुझे कुछ मिला नहीं है, इन्होंने ले लिया है, तो तू ऐसा कर, एक जगह यज्ञ हुई थी, किसी राजा ने यज्ञ कराया था, तो वहां सब सोने के बर्तन थे, यज्ञ के पात्र वगैरह वगैरह सब सोने के बर्तन थे। तू वहां चला जा उत्तर दिशा में, और वो सब सामान उठा लो वहां से। वो इतने वहां पे दान पुण्य किया था कि वो ले जाने वाले भी नहीं फेंक गए थे उसको, उन पर भी चला नहीं था। वो गया सब, गया और ला करके उन्होंने समेटा सबरे माल को, लेकर चला। सोई भोले बाबा आ गए कि भाई ये तो माल मेरा है। उन्हें साहब आप कहते पिताजी ने मुझे भेजा है कि उस माल को लिया। भोले बाबा बोले काले ब्राह्मण उसके रूप में थे वो, उन्हें कि ये ऐसा करता तू अपने पिताजी से ही पूछे कि ये माल मेरा है कि तेरा। मैंने ठीक है साहब। वो आया तो पिताजी, एक काला सा आदमी आया, वो जो कह रहा है कि ये तो यज्ञ का बचा हुआ माल मेरा है। पिताजी बोले कि भाई यज्ञ का बचा हुआ माल तो भोले बाबा का होता है, वो आदमी भोले बाबा है। तो वो गए, बोले हाँ भाई तेरे पिताजी ने क्या कहा कि भाई तेरे पिताजी ने, मेरे पिताजी ने भाई साहब ये कहा है कि ये सब माल आपका है, आप ही इसको ले लो, मुझे नहीं चाहिए। पिताजी ने आपका ही माल बताया और छोड़ करके चले आए। तो ऐसे लोग जो भगवान के भक्त होते हैं, वो और भी हुए हैं भगवान का अनुसरण करके। उन्होंने उस माल को भी छोड़ दिया, पिताजी के संपत्ति को 4 भाइयों ने ले लिया, उसका भी कोई चिंता नहीं की, और उस माल को भी छोड़े आए और पिताजी के पास आ गए। हालांकि फिर भोले बाबा ने ये कह दी कि इसको तू ले जा, वो एक अलग बात है, और ये भागवत में आप लोग सुनेंगे ही। अभी तो मैं इस रामचरितमानस के बाद गीता जी सुनवाऊंगा आपको, उसके बाद जो है सामान्य परिस्थितियां तो रहेंगी ही, मुझे आप पर पूरा भरोसा है। उसके बाद फिर मैं आपको भागवत जी दोबारा से पूरी सुनवाऊंगा, तो उसमें ये बात आएगी, इसलिए पूरी बात उस समय सुन लेना। मैंने तो आपको ये बताया कि भगवान के भक्त होते हैं, उनके लिए पैसे का कोई महत्व नहीं होता है। इसलिए तुलसीदास जी ने कहा है कि ये भक्तों के मन की कुटिलता को हर लेगा, ये व्यवहार जो राम जी कर रहे हैं। और उसी समय पे प्रेम और आनंद में मगन लक्ष्मण जी आए। श्री रघुकुल रूपी कुमुद के खिलाने वाले चंद्रमा श्री रामचंद्र जी के प्रिय वचन कहकर के उनका सम्मान किया। अब बाजने विविध विधाना पुर प्रबोध नहीं जाए बखाना भरता गमन सकल मनावे आवो वेग रहन बल पावे।
और बहुत प्रकार के बाजे बजने लग गए। नगर के अतिशय आनंद का वर्णन नहीं किया जा सकता। लोग भरत जी का आगमन मना रहे हैं और कह रहे हैं कि वे भी शीघ्र ही आए और नेत्रों का फल पाए। हाट बाट घर गली अधाई, हाट बाट घर गली ताही कहे परस्पर लोग लुगाई काले लगन भले केतिक वारा पूजे विद्या विदेशो हमारा कनक सिंहासन सीय समेता बैठे राम होए चित चेता सकल कहे कब होए काली विघ्न मनावे देव कुचाली तिने सुहाय न अवध बधावा चोरहे चंदन जाति न भावा सारद बोल विनय सुर करही बार बार पायले परही। ओम विपत्ति हमारे बिलो के बड़े माँ तो करिए सोई आज राम जाए बन राज तज होए सकल सुरकाज। ओम बाजार रास्ते गली चबूतरे वगैरह सब जहां तहां पुरुष और स्त्री आपस में यही कह रहे हैं, गली चबूतरों में बैठ बैठ के गलियों में बात हो रही है, अरे भाई राम जी तो वो हो रहा है राज्याभिषेक। कुछ लोग चबूतरों पर बैठे हुए तो वो कह रहे हैं कि भाई राज्याभिषेक हो रहा है, सब चारों तरफ यही हो रहा है। और ये वो कह रहे हैं कि कल का शुभ मुहूर्त है, तब विधाता हमारी अभिलाषा को कल पूरी कर देंगे, जब सीता जी सहित श्री रामचंद्र जी स्वर्ण के सिंहासन पर विराजमान होंगे और हमारा मनचाहा काम पूरा होगा। ओम इधर तो ये सब कह रहे हैं कि कल कब आवे, और उधर कुछ अक्री देवता विघ्न मनाने की सोच रहे हैं कि यार ये सिंहासन पे बैठे तो गृहस्थी में फंस जाएंगे, सन्यासी कब होंगे, फजीता पड़ जाएगा, जो घर में ही रह जाएंगे, काय को रावण को मारने जा रहे हैं। उन देवताओं को अवध के बधाई अच्छे नहीं लग रहे, जैसे चोर को चांदनी रात अच्छी नहीं लगती है। ओम सरस्वती जी को बुला करके देवता विनय कर रहे हैं और बार बार उनके पैरों को पकड़ करके और उन पर गिर रहे हैं। देखिए देवताओं की क्या हालत है। हमारी माँ की कितनी वो है कि माता के पैरों को पकड़ रहे हो, खोपड़ी मार रहे हैं कि क्या कर रही हो माँ, आप हमारी तरफ देखो तो सही। माता ने कही यार नालायकों में फंस गई, क्या फजीता है, वो पैरों में ले और खोपड़ी मारे पैरों में। ओम विपत्ति हमारे विलोक बड़े माँ तो करिए सो यार। वो कह रहे हैं कि हे माता हमारी बड़ी विपत्ति को देख करके आज वही करिए जिससे श्री रामचंद्र जी राज्य को त्याग करके वन को चले जाए और देवताओं का सबरा काम सिद्ध हो जाए। और सुन सुर विनय टाल पछताती भय सरोज विपिन है मिराती देख देव उन्हें कहे निहोरी मात तो है नहीं तोरी कोरी और विस्मय हर्ष हर रहित रघुराहु तुम जानो सब राम प्रवाहु जीवन करम बस जीव करम बस सुख दुख भागी जाए अवध देव हित लागी। हम बार बार गए चरण सपोची चली विचार विभुत मत पोची ऊंच निवास नीच कर तूती देख न सके पराई विभूति ओ आगे काज विचार बहोरी करे चाल कुशल कव मोरी हृदय हर्ष हृदय दशरथपुर आई जन गृह दशा दुषा दुखदाई। और नाम मंत्रा मंदवत चेरी के कई के अजस पिटारी ताहे करे गई गिरामत फेर। और देवताओं ने पैर पकड़ लिया, खोपड़ी मारे पैरों में, मां जरा कृपा करो हमारी विपत्ति को आप टालो। और देवताओं की विनती सुनकर के सरस्वती जी खड़ी होकर के पछताने लगी कि मैं कमल बन के लिए हेमंत ऋतु की रात हो गई। ओम उन्हें इस प्रकार पछताते देख करके फिर देवता विनय करते हुए कहते हैं कि हे माता हमें आपको इसमें आपको जरा भी दोष नहीं लगेगा। उन्हें क्यों नहीं दोष लगेगा, बड़े काम को बिगाड़ रहे हो तुम, कह रहे हो दोष नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा कि श्री रघुनाथ जी विषाद और हर्ष से रहते हैं, उनको न तो किसी चीज की खुशी है और न किसी का गम है। ओम आप तो श्री रामचंद्र जी के सब प्रभावों को जानती है। जीव अपने कर्म के बसी सुख और दुख का भागी होता है, अतः देवताओं के हित के लिए आप अयोध्या चली जाइए। खोपड़ी मार मार के माता मैया को मना लिया और बार बार चरण पकड़ करके देवताओं ने सरस्वती जी को संकोच में डाल दिया। बार बार गए चरण सकोची चले विचार विभुत मत पहुंचे उच्च निवास नीच कर तूती और देख न सके पराई विभूति।
ओम संकोच में डाल दिया। तब वो यह विचारने लगी कि देवताओं को की बुद्धि ओछी है, इनका निवास तो ऊंचा है पर इनकी करनी नीची है, वे दूसरे के ऐश्वर्य को देख नहीं सकते हैं। ओम परंतु आगे के काम का विचार करके कि राम जी वन में जाएंगे तो राक्षसों को मारेंगे, इस बात पर विचार करके और जिससे जगत का हित होगा, चतुर कवि मेरी चाह करेंगे, ऐसा विचार करके सरस्वती जी हृदय में हर्षित होकर के दशरथ जी की अयोध्यापुरी में आई। मानो दुष्ट दुख देने वाली कोई बुरी दशा आ गई हो। और मंत्रा नाम की केकई की एक मंदबुद्धि दासी थी, उसे अपयश की पिटारी बना करके सरस्वती उसकी बुद्धि को फेर करके और चली गई। सरस्वती माँ का तो झटका है, चाहे जिसका काम कर दे कबाड़ा, फेर करके चली गई। ओदीक मंत्रा नगर बनाबा मंजुल मंगल बाद सदा बजा बदावा। ओदीक मंत्रा नगर बनाबा मंजुल मंगल बाज बदाबा। पूछ से लोगन काहो चाहू, राम तलक सुने भावर दाहू। ओम करे विचार को बुद्धि को जाती, होय काज कवन विदराती। देख लागे मधु कटिल कुटिल किराती, जिन गवत कहे ले के भांति। ओम भरत मात बह गई बिलखानी, का अन मने हस रानी। ओ उतर दे नले उसासु, नार चरित कहे धारे आंसू। और हंस कह रानी गाल बड़ तोर, दीन लखन सिख अस मन मोर। तब न बोल चेर बड़े पापिन, छाड़े श्वास कारे जल सांपिन। और मंत्रा ने देखा कि नगर सजाया जा रहा है, सुंदर मंगलमय बधाई बज रहे हैं। उनसे लोगों ने पूछा कि क्या भाई क्या मामला है। श्री रामचंद्र जी के राज तिलक की बात को सुनते ही वो दुर्बुद्धि नीच जाति वाली दासी विचार करने लगी कि किस प्रकार से ये काम बिगाड़ा जाए। रात ही रात है बस मेरे पास। जो कोई कुटिल भीलनी शहद का छत्ता लगा देख करके घात लगाती है, किस तरीके से इसको उखाड़ा जाए, ऐसे ही वो जो सोच रही कि ये काम किस तरीके से बिगाड़ा जाए। ओम वो उदास होकर के भरत जी की माता केकई के पास गई। रानी केकई ने हंस करके कहा कि तू उदास क्यों है। मंत्रा कुछ उत्तर नहीं देती है, केवल लंबी सांस ले रही है और प्रिय चरित्र करके आंसू ढा रही है। रानी ने हंस करके कहा कि ठीक है, आज तेरे लक्ष्मण ने दवाई दे दी, इसलिए तेरी व्यवस्था सब बढ़िया हो गई है। आज तो लक्ष्मण ने तुझे दे दिया। महापापिन दासी कुछ भी नहीं बोली इतने पर भी, और लंबी सांस छोड़ रही है, मानो काली नागिन फुसकार मार रही है। और सब हैरान कह कह सके ने कुशल राम मय पाल। लखन भरत रिपुत दमन सुने, भाको बरी और साल। तो रानी ने डर करके कहा करी कहती क्यों नहीं है, श्री रामचंद्र जी राजा लक्ष्मण भरत और शत्रुघ्न सब कुशल से तो है, क्या हो गया। यह सुनकर के कोड़ी मंत्रा के हृदय में बड़ी भारी पीड़ा हुई। ओ कत से कदे हमें कोई माई, गाल करब के कर बल पाई। राम चाण कुशल के ही आजू, जय जने सुसुल दे जुबराजू। ओम भयो कौशल है बेदि अतिदाहिन, देखत गर्भ रहत और नाहिन। देखो कसन जाए सब शोभा, जो बिल अवलोक मोर मन चोभा। अपूत विदेश न सोच तुम्हारे, जानते हो बस नाम नाव हमारे। नींद बहुत प्रिय सेज तुराई, लखन न भूप कपट चतुराई। लखो न भूप कपट चतुराई। और सुन प्रिय वचन मलिन मन जानी, जो की रानी अवरहो अगर अरगानी। पुण्य अस कहो कह से घर पूरी, तब धर जीव कड़ावो तोरी। काने खोटे कुबरे कुठल कुचाली जान, ये विशेष कुंचेर के भरत मात मुस्कान। हम तब वो कहने लगी कि हमें क्या है और हमें कोई क्या सीख देगा, हमें किसका सहारा है सो हम गाल फुलाएंगे। रामचंद्र जी को छोड़ करके आज किसका कुशल है जिन्हें राजा युवराज पद दे रहे हैं। आज कौशल्या को विधाता सब तरफ से दाहिने हो गया ही है। देख करके उनके हृदय में गर्व समाता नहीं है। तुम स्वयं जाकर के सब कुछ देख क्यों नहीं लेती हो शोभा को, जिसे देख करके मेरे मन में क्षोभ हो रहा है। तुम्हारा पुत्र परदेश में और तुम्हें कोई सोच नहीं है। जानती हो कि स्वामी हमारे बस में है। तुम्हें तो तोषक पलंग बड़े अच्छे लग रहे हैं, उस पर नींद आना बड़ा अच्छा लगता है।
राजा की कपट भरी चतुराई को तुम देख कर पाती हो मंत्रा के प्रिय वचन सुन करके, किंतु उसको मन की मैली जान करके रानी झुक करके और बोली कि बस अब चुप रह घर फोड़ी, जो कभी फिर ऐसी बात कही तो तेरी जीव को निकाल लूंगी। काने खोटे कुबड़े, काने लंगड़े, खोरे यानी लंगड़े, कुबड़े यानी कुबड़ी, इनको तो कुटिल और कुचाली जानी, उनमें भी स्त्री और खासतौर पर दासी। इतना कहकर के भरत जी की माता कैकेयी मुस्कुराने लगी। देखिएगा यहाँ एक आदर्श नारी का कैकेयी को रूप दिया गया कि भरत की माता, भरत एक आदर्श पुरुष है और यहाँ तुलसीदास जी ने भरत की माता कहकर के संबोधन किया है। तुलसीदास जी हर एक पॉइंट को उखाड़ करके चले, इसलिए आप जरा ध्यान से देखें कि यहाँ भरत की माता कहा है। ओम प्रियवादिन सिख दीन तो ही सपने तो पर कापन मोही, और सुदिन सुमंगलदायक सोई तोर कहा पुर जे दिन होई, और जेठ स्वामी सेवक लगवाही ये दिन कर कुल रीत सोआही, राम तिलक जो सब साचो काली देव मानगु मन भावत आली, ओम कौशल्या सम सब महतारी रामे सहज सुभाय प्यारी, मोह पर करे स्नेह विशेषी में कर प्रीत परीक्षा देखी, जो विद जन्म दे कर चोहु है राम सिय पूत पुतोहु, प्राण ते अधिक राम प्रिय मोरे तिनके तिलक शोभ कस तोरे। ओम भरत सपत तो सत्य कहो परे हरि कपट दुराव, हरस सोय विस्मय करसी कारण मोह सुनाओ। ओम फिर बोले कि हे प्रिय वचन कहने वाली मंत्रा, मैंने तुझको ये सीख दी है, तुझे मुझ पर सपने में भी क्रोध नहीं है। सुंदर मंगलदायक शुभ दिन वही होगा जिस दिन तेरा ये कहना सही हो जाएगा। कौन सा कहना कि राम जी तिलक राज तिलक हो रहा है, ये बहुत बढ़िया, तेरा वही दिन बढ़िया होगा। ओम बड़ा भाई स्वामी और छोटा भाई सेवक होता है, यह सूर्यवंश की स्वामी रीति है। यदि सचमुच कल ही श्री राम जी का तिलक है तो हे सखी तेरे मन में जो अच्छा लगे वही मुझसे मांग ले। राम को सहज स्वभाव से सब माताएं कौशल्या के समान प्यारी हैं और मुझ पर तो उनका विशेष प्रेम है और मैंने इसकी परीक्षा कई बार ले ली है। ओम जो विधाता कृपा करके जन्म देवे तो श्री रामचंद्र जी पुत्र और सीता मेरी बहू हो गए। श्री राम मुझे प्राणों के समान प्रिय है और उनके तिलक से तुझे क्षोभ क्यों हो रहा है? भाई तिलक उनका हो रहा है, मेरा तो बड़ा प्यारा लड़का है। ओम तुझे भरत की सौगंध है, छल कपट छोड़ करके सही सही बात बता। हर्ष के विषय पर तू विषाद क्यों कर रही है? मुझे कारण बता दे। अब एक बार आस सब पूजी, अब कछु कहव जीव कर दूरी दूजी। और फोरे जोग कपार अभागा, भले कहत दुख रहे रहो रे लागा। और कहे झूठ फुर बात बनाई, दे प्रिय तुम्हें करहु में माई, कबहु कबहब अब ठकुर सुहाती नहीं तो मोन रहब दिन राती। मंत्रा ने कहा कि सारी आशाएं तो एक बार में ही तुमने पूरी कर दी है, अब तो तुम मेरी इस जीव को तो खींच ही लोगी। अब तो मैं दूसरी जीव लगा करके बोलूंगी तो नहीं तो मैं चुप ही रहूंगी, क्योंकि मेरा अभाव कपाल तो फोड़ने के योग्य है। जो अच्छी बात कहने पे भी तुम्हें दुख हो रहा है, जो झूठी सच्ची बात बना करके कहते हैं तुम्हें तो वही प्रिय है और मैं कड़वी लगती हूँ, क्योंकि मैं तो सही सही कहती हूँ, मुझ पर ठकर सुहाती कहना नहीं आता है। अब मैं मुंह की बात करा करूंगी, नहीं दिन रात चुपचाप रहा करूंगी। कर रूप वेद परव सकीना, बवास सो लुनिय लहे सो दीना, को न होए हमें कहानी, चेर छाड़ अब होए के रानी। उन जा रहे जोग सुभाए हमारा, नवल देख न जाए तुम्हारा, ताते कछुक बात अनुसारी, जमिय देव बड़े चूक हमारी। ओम गूढ़ कपट प्रिय वचन सुनती है अदर बुद्धिरान, सुन माया वस बैर ने सहृदय जान पत्यान। और विधाता ने क्रूप बनाकर के मुझे परवश कर दिया, किसी का क्या दोष है? जो बोया है मैंने वही काटा है।
जो दिया है सो मैंने प्राप्त किया है। कोई भी राजा हो, हमको क्या मतलब है, दासी तो दासी रहेगी, अब रानी तो हो नहीं जाएगी। और हमारा स्वभाव तो जलाने योग्य है, क्योंकि तुम्हारा अहित मुझे देखा नहीं जाता है, इसलिए कुछ बात बताई थी। आपको इतनी बुरी लग रही है तो हमारी भूल हो गई, हमको क्षमा कर दो, हम पे तुम्हारा अहित नहीं देखा जाता है। और आधार रहित बुद्धि की स्त्री और देवताओं की माया के बस में होने के कारण रहस्ययुक्त कपट भरे प्रिय वचनों को सुनकर के रानी कैकेयी ने बैर मंत्रा को अपना सुहृदय जान करके उसका विश्वास कर लिया। देखो, गूढ़ कपट प्रिय वचन सुने तीय अधर बुद्धि का रानी, यहाँ पे आधार रहित यानी अस्थिर बुद्धि की स्त्री को यहाँ पर अस्थिर बुद्धि की बताया है। अभी तो कह रहे थे कि बढ़िया है राम जी को हो जाए, लेकिन बुद्धि अस्थिर है, कभी इधर घूम जाती है तो कभी उधर घूम जाती है। भैया तुलसीदास जी कह रहे हैं कि स्त्रियों की बुद्धि अस्थिर होती है, मैं नहीं कह रहे हूं। अधर बुद्धि रानी सुन तीय अधर बुद्धवानी, अधर यानी अस्थिर बुद्धि वाली रानी, अस्थिर बुद्धि की, क्योंकि स्त्री है ना, इसलिए उसका विश्वास कर लिया। और सादर पुन पुन पूछते ओई सवरी गान मृगी जनमोई तस्मत फिरी आहे जिस भाभी रहस्य चेर घात जनु भाभी। और तुम पूछो मैं कह तड़रा हूँ धर मोर घर पोड़ी ना हूँ सज प्रतीत बहुविध गढ़ चोली अवध साल साती तब बोली। और प्रिय सिय राम कहा तुम रानी ला मैं तुम प्रिय सो फुरबानी रहा प्रथमावते दिन बीते समय फिरे रिपोहाए प्रीते। अब भान कमल कुल पोष सनिहारा बिन जल जाए जार करे सोचारा जरे तुम्हारी इच्छा सबत उखारी रूधौ करे उपाय बरबारी। तुम्हें न सोच सुहाग बल निज बस जानो राव मन मलिन मुह मीठ नप राव सरल स्वभाव। बार बार रानी उससे आदर के साथ पूछ रही है कि मानो भीलनी के गाने से हिरनी मोहित हो गई हो, क्योंकि भाभी होनहार है। होनहार जो है भाभी वो तो ऐसी है, वैसी बुद्धि फिर गई, क्योंकि जो बुद्धि है वैसी हो जाती है। जाए राम दारुण तो दे ही ताकि मत पहले ही हर गई। दासी अपना दाव लगा जान करके खुश हो गई, नहीं लग गया 3 निशाने पे। ओम वो कहते हो तुम पूछती हो, किंतु मैं कहने में डर रही हूँ, क्योंकि तुमने पहले ही मेरा नाम घर पोड़ी रख दिया। बहुत तरह से गढ़ छोड़कर और खूब विश्वास जमा करके तब वो अयोध्या की 7.5 बोली। अयोध्या की 7.5 यानी शनिचर जो आता है वो 7.5 बरस के लिए आता है। और रानी तुमने जो हमसे कहा है कि मुझे सीताराम प्यारे हैं और राम को तुम प्रिय हो, सो ये बात अब बिल्कुल सच्ची है, मगर वो दिन चले गए, अब वो दिन नहीं रहे। समय फिर जाने में शत्रु भी मित्र हो जाते हैं और मित्र भी शत्रु हो जाते हैं। ओम सूर्य कमल के कुल का पालन करने वाला हो जाता है, पर बिना जल के वही सूर्य उसको जला करके भस्म कर देता है। सूर्य कमल के कुल का पालन करने वाला होता है, लेकिन अगर पानी में नहीं होगा कमल तो वो उसको जला के रख देगा। ओम सौत कौशल्या तुम्हारी जड़ उखाड़ना चाहती है और उपाय रूपी श्रेष्ठ बाण लगा करके उसे ढूंढ दो, अपने आप को सुरक्षित कर लो। तुमको अपने सुहाग के बल पर बहुत कुछ सोच नहीं है, कुछ भी सोच नहीं, विचार ही नहीं करती हो तुम, तो ये रहती हो पति मेरा प्यारा है। राजा को अपने बस में जानती हो ना, इसलिए। किंतु राजा मन के मैले हैं और मुंह के मीठे हैं। आपका सीधा स्वभाव है, आप कपट और चतुराई को तो जानती नहीं हो, आपका तो सीधा स्वभाव है, लेकिन राजा बड़े फ्रॉड है। और चतुर गमीर राम में तारी बीच पाए रे जबात समारी पटे बाल उपनिय और रे राम मात मत जानवर हो रे। और से वह सकल सबित मोहिनी के गर्भित भरत बात बल पी के और साल तुम्हार कौशल है भाई कपट चतुर नहीं हो जनाई।
और राजा तुम पर प्रेम विशेषी सवत सुभाए सकल नहीं देखी रच प्रपंच भूप है अपनाई राम तलक हित लगन धराई। और यह कुल उचित राम कहूँ टीका सबय सोहाय मोहे सुठित नीका। और आगे बात समझ डर मोही देव राहो फिर सो फल होही। ओम राम की माता बड़ी चतुर और गंभीर है, तुम उसको समझ नहीं सकती हो, कितनी चालाक है वो। उसने मौका पाकर के अपनी बात बना ली। राजा ने भरत को तो ननियाल में भेज दिया और उन्हें आपने अपने बस में करके, और राम की माता ने सलाह से और अपने राम को राज्य दिलवाने की प्लानिंग बना ली है। और इसमें तुम राम की माता की इस बात सलाह समझिए। सब सौतें तो मेरी अच्छी तरह सेवा करती हैं। एक भरत की माँ पति के बल पर गर्वित रहती है। कौशल्या जी समझती है कि भरत की मैया जो है वो पति के घर पर मुझसे ढंग से बात नहीं करती है। बाकी सुमित्रा वगैरह तो सब काम करती हैं। इसी से हे माई, कौशल्या को तुम बहुत ही खटक रही हो, किंतु वो कपट करने में चतुर है, अतः उसके हृदय का भाव जानने में नहीं आता है। राजा का तुम पर विशेष प्रेम है। कौशल्या सौत के भाव से उसे देख नहीं सकती है, इसलिए उसने जाल बिछा करके और राजा को अपने बस में करके और राम के राज तिलक के लिए लगन निश्चय करा लिया है। और यह कुल उचित राम कहूँ टीका सबय सुहाय मोहे सुठनी का। और आगे बात समझ डर मोही और देव देव फिर सोफल होही। और चतुर गमार राम में तारी बीच पाए निज बात समारी। पठे भरत भूप ने और राम माँ तुम जानवर और। और राजा तुम पर प्रेम विशेषी सबत स्वभाव सके नहीं देखी। रब प्रपंच भूप है अपनाई राम तिलक हित लगन धराई। और यह कुल उचित राव कहूटी का सबय सुहाय मोहे सुठनी का। आगे बात समझ डर मोही और देव देव फिर सोफो फल होही। और राम को तिलक हो यह रघुवीर की उचित रीति है। यह बात सभी को सुहाती है और मुझे तो अच्छी लगती है, परंतु मुझे तो आगे की बात जो आ रही है वो बड़ी, उसको देख करके डर लगता है। देव उलट करके इसका फल कौशल्या को ही दे दे, यही मैं सोचती हूँ। रच पच कोटिक कुटिलपन कीने से कपट प्रबोध कह से कथा सत समत के जय विधि बाण विरोध। ओम इस तरह करोड़ों कुटिलपन की बातें गढ़ करके और गढ़ छोड़ करके मंत्रा ने केकई को उल्टा सीधा समझा दिया और सैकड़ों सौतों की कहानी इस प्रकार कहीं जिस प्रकार विरोध बढ़े। सैकड़ों कहानियां सुना दी कि ये ऐसा मामला है, वो ऐसा मामला है, जो ऐसा मामला है, यो करके सैकड़ों कहानियां सुना दी। अम्बारी विस्मृति उतयाई पूछ रान पुण्य शपथ दिवाई। का पूछो तुम अब न जाना निज हित अनहित पशु पहचाना। और भय उपाख दिन सजत समाजू तुम पाई सुध मोहे सन आजू। खाए या परे है राज तुम्हारे सत्य कहे नहीं दोष हमारे। और जो असत्य कछु कहव बनाई तो विध दे हमें सजाई। राम है तिलक काली जो भय हूँ तुम कहूँ विपत्ति बीज विध भय हूँ। और रेख कचाए कहूँ बलवासी भामिन भयू। दूध मेहमा की जो सुत सहित करहु सेवकाई। तो अगर रहो न आन पाई कदरू बिन तह दीन दुख तुम्हें कौशला देव। भरत बंदी ग्रह से अहि लखन राम के ने। ओम होनहार के बस केकई के मन में विश्वास हो गया। रानी फिर सौगंध दिलाकर के पूछने लगी। मंत्रा बोली कि क्या पूछती हो? अरे तुमने अब भी नहीं समझा? अपने भले बुरे को तो पशु भी पहचान लेता है, तुम बिल्कुल कुछ नहीं जानती हो। पूरा पखवाड़ा बीत गया, सामान सस्ते सस्ते, और तुम्हारे पास खबर नहीं आई है। आज तुमने मुझसे ये खबर पाई है, इसलिए सच कहने में मुझे दोष नहीं है। यदि मैं कुछ बना करके झूठी बात कहूं तो विधाता मुझको दंड देवे। अगर ऐसी बात थी तो आपको मुझसे पता लग रही है, पूरे
शहर में और गांव में पूरे में तैयारी हो रही है, पूरे राजभवन में तैयारी हो रही है, तुम्हें खबर तक नहीं है? यदि कल राम जी का तिलक हो गया तो तुम्हारे लिए विधाता ने विपत्ति का बीज बो दिया। मैं ये बात लकीर खींच करके बलपूर्वक कहती हूँ, हे भामिनी, तुम तो अब दूध की मक्खी की तरह निकाल के फेंक दी जाओगी। जो पुत्र सहित कौशल्या की चाकरी बन जाओगी तो घर में रहोगी, नहीं तो कोई उपाय देख लेना, कोई दूसरा उपाय नहीं है तुम्हारा। कद्रू और विनिता को दुख दिया, कद्रू ने विनिता को दुख दिया था, तुम्हें कौशल्या वैसे ही दुख देगी। भरत कारागार का सेवन करेंगे और लक्ष्मण राम के नायक होकर के काम करेंगे। अब कद्रू, देखिए तुलसीदास जी कहीं कहीं घेंटू फंसा देते। इन्होंने इतना ज्ञान प्राप्त किया है, इतना ज्ञान भर दिया है इसमें कि बस इसको पूछो मत। इसको तो एक बार ऐसे एक एक शब्द क्या है, एक बार कुछ लोगों ने तुलसीदास जी, उनको सूरदास जी को घेर लिया कि एक बात बताओ साहब, आप कवि हो या तुलसीदास जी ने जो कविता लिखी है वो कौन सी कविता बढ़िया है? आपकी कविता बढ़िया है कि तुलसीदास जी की कविता बढ़िया है? सूरदास जी बोले कि भाई मेरी कविता बहुत बढ़िया। वही तुलसीदास जी की कविता क्या है? वो तो कविता है ही नहीं। लोग बड़े चक्कर में पड़ गए कि इतना बड़ा एक कवि और ये कह रहा है कि तुलसीदास जी की तो कविता ही नहीं है। कविता तो मेरी है, बहुत बढ़िया कविता है मेरी। तो उन्होंने कि साहब तुलसीदास जी का क्या है? फिर वो तुलसीदास जी ने जो करी है वो कविता नहीं है, तो वो क्या है? कह रहे भाई वो कविता क्या है? अरे वो तो मंत्र है, वो कविता नहीं है, वो तो मंत्र है। उन्होंने तो मंत्रों को लिखा है, कविता करी नहीं है। जो रामचरितमानस लिखी है वो मंत्र है, उनकी कविता नहीं। कविता मेरी है जो मैंने लिखा है कन्हैया जी के बारे में, उन्होंने तो मंत्र लिखे। अब आप अंदाज लगाइए, एक कवि दूसरे की कविता के बारे में क्या विचार रखते हैं, तो आप तुलसीदास जी की कविता को हल्के में कैसे ले लोगे? ये मंत्र है। अब देखिए कहां विधाता ने लाकर के भागवत जी में से पटक दिया गया। उदाहरण कौन सा दिया कि कद्रू ने विनिता को दुख दिया था। अब कद्रू ने विनिता को क्या दुख दिया था कि कद्रू और विनिता दोनों सगी बहन थी और ये दक्ष प्रजापति की लड़की थी और कश्यप ऋषि की पत्नी थी। इन दोनों ने जिस समय समुद्र मंथन चल रहा था तो उसमें से वो चेस्त्रवा नामक घोड़ा जो निकला था वो पूरा सफेद रंग का था। तो वनिता ने कही कि ये घोड़ा पूरा सफेद है। कद्रू बोले कि नहीं, उसकी पूंछ काली है। वनिता बोले कि नहीं, वो पूरा ही सफेद है। कि अच्छा तो लगा ले सर। देखो सौतिया डाहा तो होता है, सौत का सबसे बढ़िया होता है। ऊपर उन्होंने कहा है कि उसने हजारों सौतों का उदाहरण दिया लेकिन नाम किसी का नहीं लिया। सौतों के उदाहरण तो है, जैसे वो जो ध्रुव की माँ और उनकी सुरुचि और अनीत वो सुनीति दोनों की बात थी, वो भी सौतिया डाहा था। इसी तरीके से और भी सैकड़ों सौतिया डाहा के उदाहरण दिए थे लेकिन उनका नाम नहीं दिया। नाम यह इसलिए क्या दिया क्योंकि ये सबसे ये बहन भी है और फिर भी सौतिया डाहा हो। उन्होंने कहा कि भैया क्या है? करेंगे तो सफेद पूंछ काली है। अरे कि नहीं भाई, पूरा घोड़ा सफेद है। कि नहीं, पूंछ काली है उसकी। कच्चा लगा लो शर्त, लगा लो शर्त। तो क्या शर्त है कि या तो तू मेरी दासी बन जाइयो, नहीं मैं तेरी दासी बन जाऊंगी। अगर पूंछ काली हुई तो कद्रू दासी, वो वनिता दासी बन जाएगी, और सफेद हुई तो कद्रू दासी बन जाएगी। बोले ठीक है, क्योंकि वो सौतिया डाहा था, दासी बनाने के मन में आई क्यों? रुपयों की शर्त लगा लेते कि चलो भाई 100-200 रुपए की बात है। लेकिन नहीं, शर्त लगाई कि दासी बन जा तू मेरी, क्योंकि राजा से जो हमारे पति है उनसे प्रेम कम हो जाएगा। दासी तो ये है कि कह दी चल बाहर निकल तो निकल जाएगी। उन्होंने कहा भाई ठीक है, हो गई शर्त, चलो ठीक है तो कल देखने चलेंगे। बोले ठीक है। अब जो कद्रू के जो है वो 100 पुत्र थे, 1000 थे, और विनिता के केवल 2 ही पुत्र थे। विनिता के गरुण और अरुण
2 पुत्र थे और कद्रू के 1000 पुत्र थे। पूजा करके ब्रह्मा जी से जो है कद्रू ने जो कही थी कि मुझे तो हजारों पुत्र दे दो, तो बोले ठीक है साहब, हजारों पुत्र दे देंगे। वनिता ने ये कही कि भैया मुझे तो इसके हजारों पुत्रों पे भारी, मुझे तो केवल 2 पुत्र दे दो। तो उन्हें कि चल ठीक है, ऐसे दे दो। अब कद्रू ने अपने बच्चों को बुलाया सबको, ये क्या बात है कि भाई कल मेरी शर्त अड़ गई है, आप सब लोग बाल बन करके और घोड़े की पूंछ पर चिपक जाओ। कल हम घोड़ा देखने जाएंगे, उसकी पूंछ काली दिखनी चाहिए, और जो नहीं जाएगा अगर मेरे कहे को मान करके तो उसको जन्मेजय यज्ञ करेगा, उसमें जलवा दूंगी। परीक्षित का लड़का बोले ठीक है साहब। तो ज्यादातर लोग सांप उसके पुत्र थे कद्रू के, वो सब ले जाकर के पूंछ पे चिपक गए। जब दोनों भाई देखने गई, उन्होंने देखा कि भाई पूंछ काली, वो बाल बन के चिपक गए। विनता हार गई और दासी बन गई, और फिर दासी को उन्होंने नचाना चालू कर दिया कि चल, क्योंकि उनके गरुड़ जी थे तो वो तो वाहन थे भगवान के। उन्हें कि चलो ऐसा, और एक सूर्य के वाहन अरुण जी, दोनों अच्छी अच्छी पोस्टों पे थे। उन्हें कहा चल मुझे वहां घुमा के ला, चल मुझे वहां घुमा के ला। तो और गरुड़ जी दिन भर घुमाने में ही लगे रहते, नौकरी पे जाने का टाइम ही नहीं कि विष्णु भगवान जी को लेके कहीं चले जाए। एक दिन गरुड़ जी ने कहा कि माता जी क्या चक्कर है, तुम पे ऑर्डर चलाती रहती हो, तुम कहना मानती रहती हो, मैं नौकरी पे नहीं जा पा रहे हूँ। करे बेटा ऐसे ऐसे इसने मुझे दासी बना लिया है, इसका इसलिए मुझे कहना मानना पड़ता है। नहीं अच्छा ऐसी बात है कि हाँ किसने मेरे साथ धोखा कर दिया था, अपने बच्चों को जाकर के लगा दिया। पूछ तो उसकी सफेद है घोड़े की। करे इनने क्या किया था कि वो सांप लटका दिए थे उस पर, और वो मुझे काली दिखी और मैं हार गई। अच्छा, गरुड़ जी ने कहीं सफेद पूंछ को काली बनवा दिया, इसके सांपों को ही मारूंगा। उस दिन से गरुड़ जी जो है सांपों को मारने लग गए। और आगे बहुत लंबी कथा है, सुबह यही हो जाएगी, मुझे जरा इसको आगे और पढ़ना है, मेरी पूजा का समय निश्चित है, तो मैं इसको यही विराम देता हूं। इसको आगे जब भागवत जी वगैरह में जो कहूंगी तो उसमें सुन लेंगे, इतनी काफी है। तो उन्होंने उसी का उदाहरण दिया नाम लेकर के, इसलिए कहा है कि दोनों बहन, उसके बावजूद 100 कम नहीं हुआ था उन्हें। ओ कह सुता सनत कटवानी, कहे न सके कछु सहम सुखानी। तन पसेउ कदली जिम कापी, कुंवरी दसन जीव तह तव चापी। और कह कोटिक कपट कहानी, धीर धर प्रबोध सिरानी। पिरा करम प्रिय लागे कुचाली, बकह सराय महा मान मराल, बकह सराय मान मराली। और सुन मंतरा बात फुर तोरी, और दाहिने नित फल कई मोरी। दिन प्रति देखो रात को सपने, कहो न तो हित मोह बस अपने। और कहा करो सके सूद सुबाहु, दाहिने बामन जानो काहू। अपने चलतन आज लगे अनबल काहू कीन, कह एक बार मोहे देव दुसह दुख दीन। ओम कैकई मंत्रा की कड़वी वाणी सुनते ही डर गई, कुछ बोल नहीं सकी। शरीर में पसीना आ गया, केले की वृक्ष की तरह कांपने लग गई। कुबड़ी ने अपनी जीभ दांतों तले दबाई, और फिर कपट की करोड़ों कहानियां कहकर के उसने रानी को खूब समझाया कि धीरज रखो। कैकई का भाग्य पलट गया, उसे कुचाली अच्छी लगने लग गई, बगुली को हंसनी समझने लग गई और उसकी सराहना करने लग गई। कैकई ने मंत्रा से कहा कि सुन, तेरी बात बिल्कुल सत्य है, मेरी दाहिनी आंख कई दिन से फड़क रही है और मैं कुछ जानती नहीं हूँ। सच्चा और मेरा सच्चा स्वभाव है, और मैंने तो कोई विचार नहीं किया अपने चलते। यहाँ तक मेरा बस चला, मैंने आज तक कभी किसी का बुरा नहीं किया, लेकिन भगवान मेरे जाने क्यों इतने बुरे हो गए हैं।
उन्ने हर जन्म भरम बरजाही जियतन कर विषय सबित सेवकाही अस बस देहो जियावत जाही मरण नीक ते जीवन चाही और दीन वचन कह बहु विदिरानी सुन कवरी तिय माया टानी अस कस कहो मान मन ऊना सुख सुहाग तुम कहूँ दिन दूना जय राहो रत अनभलता का सोई पाए यह फल परिपाका तब ते कुमत सुना में स्वामी ने भूख नवासर नींद न जामने। ओम कैकेयी बोली कि विधाता ने मुझको दुख दे दिया, मैं भले ही नहर में रह करके अपना जीवन बिता दूंगी लेकिन दासी बन के नहीं रहूंगी। नहर कहते हैं मायके को। और सौत की चाकरी नहीं करूंगी। दैव जिसको शत्रु के बस में रख करके जिंदा रखता है उसके लिए तो जीने की अपेक्षा मरना अच्छा है। क्योंकि लक्ष्मण जी आगे कहेंगे सेवक सुख चाहे मान भिखारी। सेवक को सुख कहां, इससे तो मरना बढ़िया। रानी ने बहुत प्रकार के दीन वचन कहे, उन्हें सुनकर के कुबड़ी त्रिया चरित्र फैलाती है उसके मन में। उसने कहा कि तुम ग्लानि मत करो, तुम्हारा सुख सुहाग दिन दूना रात चौगुना बढ़े, मैं चिंता मत करो, मैं किस लिए हूं, मैं सबरी व्यवस्था कर दूंगी। जिसने तुम्हारा बुरा किया है उसी का बुरा होगा। हे स्वामिन, मैंने जब से यह कुमति सुनी है तब से मुझे नींद लगी ने आई नहीं है और भूख प्यास भी नहीं लगी है। पूछे गुण रे कतन खांची और भरत वाल हो ये सांची। भामिन करो तो कहो पाऊ और है तुम्हारी सेवा बसराऊ। परो कूप तू बचन पर सको पूत पत त्याग। कहे से मोर दुख देख पड़ कसन करब हित लाग। और मैंने ज्योतिषी से पूछ लिया, उन्होंने बताया कि रेखा खींच करके कहता हूं कि भरत राजा होंगे। मैंने ज्योतिषी से भी पूछ लिया, राजा तो भरत होंगे। हे भामिनी, तुम कहो और करो तो मैं उपाय बता सकती हूँ। कैकेयी ने कहा कि मैं तेरे कहने से कुएं में गिर जाऊंगी। वाह भाई वाह, ये लो साहब हो गया काम। ओम पुत्र और पति को भी छोड़ सकती हूँ। वारे भगवान, वो तो गनीमत है कि आदमी नहीं जो कल नहीं भाग जाए। ओम जब तू मेरा बड़ा भारी दुख देख करके कुछ कहती है तो भला मुझे क्यों नहीं करूंगी उस कहने को। अब देखिए उल्टी खोपड़ी यहां हो गई। जो आदमी खुद ऑर्डर दे सकता है, जो रानी है और वो उसकी सेविका है, वो उसको ऑर्डर देती है। अभी तक वो 50 काम करती थी उसके अनुसार, रानी के अनुसार, लेकिन अब उल्टा होने लगा कि अब रानी नौकर के अनुसार करेगी तो निश्चित ही अनर्थ होना है। कुंवरी कर कबुली के कही कपट छुरी और पाहन ते लखन रान निकट दुख कैसे और लखे न रान निकट दुख कैसे चरय हरित तिन बल पशु जैसे। और सुनत बात मृदु अंत कटोरी देते मनोह मधु माहुर घोरी। कहे चेर सुध आए कि नाही स्वामिनी कहे कथा मोहि पाही। दो वरदान भूप सन ताती मांगो आज जोड़ा बो चाती। सुते राजु राम बन दे वासुदेव ले सब समत उलासु। और भूपति राम शपथ जब करही तब मांगे उजय बचन न टरही। हो काज आज निस बीते बचन मोर प्रिय मानव जीते। और बड़क घात कर पातक ने कहे से कोप ग्रह जाओ। काज समारो सजग सब सहसा जन पछताओ। ओम कुबड़ी ने कैकेयी को कबूल करवा करके और कपट रूपी छुरी को अपने हृदय रूपी पत्थर पर घिसा। और रानी कैकेयी अपने निकट के दुख को देख नहीं पा रही है, जैसे ऐसा नहीं देख पाती जैसे बलि का पशु हरी भरी घास की तरफ नहीं देख पाता। और मंत्रा की बातें सुनने में कोमल है पर परिणाम में कठोर है, मानो वह शहद में घोल करके जहर पिला रही हो। दासी कहती है, हे स्वामिन, तुमने मुझको एक कथा कही है, उसको याद है तुमको कि नहीं? तुमने मुझसे एक कथा कही थी, वो तुम्हें याद है कि नहीं? कि कौन सी कथा कही थी?
तुमने दो वरदान राजा के पास धरोहर में धर रखे, आज उन्हें राजा से मांग करके अपनी छाती को ठंडी कर लो। पुत्र को राज्य और राम को वनवास दे दो और सौत का सारा आनंद तुम छीन लो। राजा जब राम की सौगंध खा ले तब उन वरदानों को मांगना जिससे वचन टले नहीं, और आज की रात बीत गई तो काम बिगड़ जाए। मेरी बात को हृदय में समझ लेना। पापनी मंत्रा ने बड़ी बुरी घात लगा करके कहा कि कोप भवन में चली जाओ, सब काम बड़ी आसानी से बन जाएगा और सावधानी से करना सब काम को। राजा पर विश्वास आसानी से मत कर लेना, जब वो राम की कसम खा ले तभी बात करना। कुंवर ये रानी प्राण प्रिय जानी, बार बार बड़े बुद्धि बखानी, तो इस समय हित न मोर संसारा, बहे जात कहे भय से आधारा, तो जो विधपुर मनोरथ काली, करो तो चक पूतर आली, बहुविध चेरी आदर दे ही, को भवन गवनी कह के ही, विपत्ति बाज बीज वर्षा ऋतु चेरी, ओम विपत्ति बीज वर्षा ऋतु चेरी, भुई भय कुमति कह के ही केरी, पाए कपट जल अंकुर जामा, बर दो दल खलु फल परिणामा, अकोप समाज साज सब सोई, राज करत निज कुमति बिगोई, रावर नगर कोलाहल होई, है कुचार कछु जहान न कोई, प्रमोदित पुर नर नारी सब राज है सुमंगल चार, एक प्रवश एक निर्गम है भीर भूप दरबार। और रानी ने कहा, पापनी मंत्रा ने बड़ी बुरी बात घात लगा करके कहा कि कोप भवन में चली जाओ, सब काम बड़ी सावधानी से करना और राजा पर विश्वास आसानी से मत कर लेना। और तुमने मुझे दो बात बताई है कि तुम्हारे दो जो वरदान है राजा पर धरोहर रखे हुए हैं। जो तुमने एक कहानी कही थी, वो कहानी कौन सी कही थी कि एक बार राजा लड़ाई लड़ रहे थे, तो राजा जो है लड़ते लड़ते उनके रथ के पहिए की वो कील निकल गई थी। तो कैकेयी उनके साथ चलती थी, कैकेयी को विशेष प्रेम करते थे, तो कैकेयी उनके साथ चलती थी। इसलिए कैकेयी जब से चलती थी तो उनको जो है कैकेयी ने उस कील में उंगली लगा दी अपनी। जब राजा के रथ की कील निकल गई उसमें उंगली लगा दी और राजा लड़ते रहे। बाद में जब लड़ाई शांत हो गई, राजा ने देखा कि कैकेयी की उंगली में खून निकल रहा। बोले कि क्या बात हो गई, कैसे खून निकल आया? कैकेयी बोली कि तुम्हारी कील निकल गई थी, वो मैंने उंगली लगा दी थी इसलिए कि कहीं पहिया निकल नहीं जाए और आप गिर पड़ोगे तो शत्रु आप पर हावी हो जाता। राजा ने कहा, यार आज तो मेरी जान इसके भरोसे बची है। उन्हें कि तुम उससे वर मांग, एक नहीं तू दो वर मांगा है। उन्होंने कि अच्छा चलो मैं ले लूंगी। कि नहीं मांग लेके नहीं, मैं ले लूंगी, मेरे दो वर रख लो आप, मैं चाहे जब ले लूंगी, जब समझूंगी जब ले लूंगी। उन्हें कही ठीक है ले लेना भाई। और राजा बाद में भूल गए। तो वो कहानी जो है वो मंत्रा को पता थी। उस कहानी का यहाँ जिक्र किया है कि तुमने मुझे एक कहानी बताई थी, उसमें दो वो वर जो है आपके राजा के पास धरोहर रखे, उन्हें मांग लो। और कुंवरी को रानी ने प्राणों के समान प्रिय समझ करके बार बार उसकी बड़ी भारी बुद्धि का बखान किया और बोली कि संसार में मेरा तेरे समान हितकारी कोई नहीं है, तू मुझे बहती हुई के लिए सहारा हो गई। देखो बुद्धि कैसी फिर गई है कि नौकर को मालिक समझ रही है। और यदि विधाता कल मेरा मनोरथ पूरा कर दे तो हे सखी मैं तुम्हें आंखों की पुतली बना करके रखूंगी। इस प्रकार दासी को बहुत तरह से आदर दे करके कैकेयी को भवन में चली गई। और विपत्ति बीज है, दासी वर्षा ऋतु है। कैकेयी की बुद्धि जो है जमीन हो गई है, उसमें कपट रूपी जल पाकर के अंकुर फूट निकला है। दोनों वरदान उस अंकुर के दो पत्ते हैं और अंत में इसके दुख भोगना पड़ेगा। ओम कैकेयी कोप का साथ समाज सजा करके और कोप भवन में जाकर के सो गई। राज्य करती हुई वो अपनी दुष्ट बुद्धि से नष्ट हो गई। राजमहल में और नगर में धूमधाम मच रही है और इस कुचाल को कोई नहीं समझ पाए। बड़े ही आनंदित होकर के नगर के सब स्त्री और पुरुष शुभ मंगलाचार के साथ सजा रहे हैं। कोई भीतर जाता है, कोई बाहर निकलता है। रात द्वार में बड़ी भारी भीड़ हो रही है। बाल सका सुनी ही हर साही, मिले 10 5 राम पह जाही प्रभु
आदर है प्रेम पहचानी, पूछे कुशल खेम मृदवानी। श्री रामचंद्र जी के बाल सखा राज तिलक का समाचार सुनकर के और हर्षित होते। राम जी के बाल सखा हर्षित होते, राम जी से मिलने आते और राम जी के पास जाकर के बैठते हैं कि भाई हमारे दोस्त हैं और राजा हो रहे हैं आज तो। प्रेम पहचान करके प्रभु रामचंद्र जी उनका आदर करते हैं और कोमल वाणी से कुशल क्षेम पूछते हैं, और भाई क्या हाल है? क्या भाई आज तो तुम राजा हो रहे? कहा यार राजा हो रहे हैं यार, क्या यार मुझे तो राजपद दे दिया। और फिर भगवान प्रिय आय सुपाई ही करत परस पर राम बड़ाई को रघुवीर सरस संसारा शील स्नेह निहारा। और जय जय जो करम बस भ्रम ही तहता सुधे हम ही सेवक हम स्वामी सिया नाहू हो नाते और निवाहू। और अर्ष अभिलाष नगर सब काहू कह कई सुता हृदय तिदाहू। कौन कुसंगत पाए नसाई रहे नीच मत है चतुराई। और सांझ समय सानंद नप गयो के कई गेह गवन निठुरता निकट तीय जन धरे देह स्नेह। और अपने सखा रामचंद्र जी की आज्ञा पाकर के सब आपस में एक दूसरे रामचंद्र जी की बड़ाई करते हुए घर पर लौट करके कहते हैं कि संसार में राम जी जैसा कोई नहीं है। और भगवान यदि हमें अपने कर्म बस भ्रमते भ्रमते कोई योनि में जन्म देवे तो वहां पर हम राम जी के सेवक होंगे और सीता श्री राम जी हमारे स्वामी हो, ये नाता अंत तक निभता रहे। और नगर में सबकी ऐसी अभिलाषा है कि आनंद आ रहा है, परंतु के हृदय में बड़ी जलन हो रही है। कुसंगति पाकर के कौन नष्ट नहीं हो जाता है। नीच के मत के अनुसार चलने से सबरी चतुराई रखी रह जाती। और संध्या के समय राजा दशरथ आनंद के साथ केकई के महल में गए, मानो साक्षात स्नेह ही शरीर धारण करके निष्ठुरता के पास पहुंच गया हो। ओ को पवन सुन सकुचो राहु भय बस अगहोड़ परे न पाऊ। सुरपति बसे बाहबल जाके नरपति सकल रहे रुकता के। उसको सुनती ऋषि कहो सुखाई देखो काम प्रताप बढ़ाई। सूल कुल से असिक अगवन हारे और तेरतिनाथ सुमन सर मारे। और समय नरेश प्रिया पह गए हु देखा दशा दुख दारुण भयु। भूमि से पट मोट पुराना दिए डारे तन भूषण नाना। और कुमति कसी कुबेसता भाभी और अन अहे बात सूच जन भाभी। और जाय निकट नप कहे मृदवानी प्राण प्रिया के हेतु रिसानी। के हेतु रानी रिसानी परसत पानी पाते पते निवारही। मानो सरोस भुवंग भामिन विषम भांति निहारही। और दो बासना रसना दसन बर मरम ठार देखई। तुलसी नपति भव तप्यता बस काम कौतुक लेख कहीं। बार बार कह राव सुमुख सुलोचन फिक वचन कारण मोह सुनाओ गजगामिन निज कोप कर। को भवन का नाम सुनकर के राजा स्वयं के डर के मारे उनका पांव आगे नहीं बढ़ता है। स्वयं देवराज इंद्र जिनकी भुजाओं के बल पर आनंद करते हैं, वो संपूर्ण राजा लोग जिनका रूप देखते रहते हैं, वही राजा दशरथ स्त्री का कोप देख करके और कांपने लग गए। कामदेव का प्रताप और महिमा तो देखिए। जो त्रिशूल वज्र और तलवार आदि की चोट अपने अंगों पर सहने वाले हैं, वे राजा जो हैं कामदेव के पुष्पों से ही मर रहे हैं। और राजा डरते डरते अपनी प्यारी केकई के पास गए। उसकी दशा देख करके उन्हें बड़ा ही दुख हुआ। केकई जमीन पर पड़ी हुई है, पुराना मोटा कपड़ा पहने हुए, शरीर के नाना आभूषणों को उतार करके फेंक दिया। उसको बुद्धि केकई को ये बुरा भेष कैसे भर रहा है, मानो भावी विधवापन की सूचना दे रहा हो। राजा के पास जाकर और राजा उसके पास जाकर के कोमल वाणी से बोले कि हे प्राण प्रिय, किस लिए रूठ गई हो? और राजा ने कहा कि रानी किस लिए रूठी हो? यह कहकर के राजा उसे हाथ से स्पर्श करते हैं तो वो उसके हाथ को झटक करके कह देती है, दूर रह के बात कर, छुए मत मुझे, हाथ मत लगाए। और ऐसा देखती है मानो क्रोध में भरी हुई नागिन क्रूर दृष्टि से देख रही हो। उन दोनों वरदान वासनाएं उस नागिन की जीभ है और दोनों वासनाएं उस नागिन की जीभ है और वरदान दोनों दांत हैं। वो काटने के लिए मर्म स्थान देख रही है। तुलसीदास जी कहते हैं कि राजा दशरथ होनहार के बस होकर के
और इसे केवल यही समझ रहे हैं कि बहुत दिन से मैं इसके पास आया नहीं, उसे ये परेशान है। काम कौतुक लेखे, वो काम पीड़ा ही दे, काम देव की कीड़ा ही समझ रहे हैं। और राजा बार बार कह रहे हैं कि हे सुमुखी, हे सुलोचनी, हे कोकिल बहनी, ये हे सुमुखी अच्छे मुख वाली, हे सुलोचनी यानी अच्छी आंखों वाली, और हे कोकिल बहनी कोयल की सी बोलने वाली, हे गजगामिनी हाथी की सी चाल चलने वाली, अपने क्रोध का कारण तो बताओ। ओ अनहित तोर प्रिया के कीना के द्वेष के जम चहली ना के रंग कहे करो न रेसु कहे नृप है निकासों देसु और सकूं तोरे अरे अमरऊ मारी और कह कीट बपरे नर नारी और जान मोर स्वभाव होरी मन तब आनंद चंग चकोरी। राजा ने कहा कि हे प्रिय, किसने तेरा अनिष्ट किया है, किसके दोष रहे, यमराज किसको लेना चाहता है, किसे कंगाल कर दूं और किसे राजा बना दूं या किसे देश से निकाल दूं। और तेरा शत्रु चाहे अमर क्यों नहीं हो, मैं उसे भी मार दूंगा। बेचारे कीड़े मकोड़े तो नर नारी तो किस खेत की मूली है। हे सुंदरी, तू तो मेरा स्वभाव जानती है, मेरा मन सदा तेरे मुखरूपी चंद्रमा का चकोर है। प्रिया प्राण सुत सरवर मोर है, परिजन प्रजा सकल बस तोर है, जो कछु कहो कपट करे तो ही भामिन राम सपत सत मोही। और हे प्रिय, मेरी प्रजा कुटुंब सर्वस्व पुत्र यहाँ तक कि मेरे प्राण भी ये सब तुम्हारे बस में है। यदि मैं तुमसे कुछ कपट करके कहता हूं तो हे भामिनी, मुझे 100 बार राम की सौगंध है। राम जी की कसम खाली भाई साहब प्रमाण ज्यादा बढ़ गया। ओ बेहस मागु मन भावते बाता, भूषण सजय मनोहर गाता, घरी को घरी समझ जय देखू, बेग प्रिया परे हरऊ कुबेसु। और तू हंस करके अपनी मनचाही बात मान ले और अपने मनोहर अंगों को आभूषणों से सजा ले। मौका बेमौका देख करके मन में विचार कर, जल्दी से इस बुरे भेष को त्याग दे। और ये सुने मन गुन सपत बड़े, बेहस उठी मत मंद, भूषण सजते बिलो की मरग मनो किरातिन फंद। यह सुनकर के अपने मन में राम जी की बड़ी सौगंध को विचार करके मंद बुद्धि के कई हंसती हुई उठी और गहने और कपड़ों को पहनने लग गई, मानो कोई भीलनी मृग को देख करके फंदा तैयार कर रही है। और पुन कह रहा से हृदय जिय जानी, प्रेम पुलक मृदु मंगलवानी, भामिनी भयो तोर मन भावा, घर घर नगर आनंद बधावा। और राम देह काल जब राजू, सजय सुलोचन मंगल साजू, दल के उठे उसने हृदय कठोरा, जन छऊ गई पाक पर तोरा। ओम ऐसे पीर बेहसते गोई, चोर नार जिम प्रकट रोई, लखने उन लखे न भूप कपट चुतराई, कोट कुटिल मन गुरु पढ़ाई। यद्यपि नीत निपुण नर नाहु, नार चरित जल निधि अबगाहु, कपट सने बड़ा है बहोरी, बोली बेहस नहन महोरी, बोली बेहस नहन महमोरी। माग माग पै कहो प्रिय, कबहु न देव न लेव, देन कहो वरदान हुई तेव पावत संदेव। ओम अपनी जी में केकई को सुहृदय जान करके राजा दशरथ जी प्रेम से पुलकित होकर के कोमल और सुंदर वाणी से बोली कि हे भावनी, तेरा मन चीता होगा, नगर में और घर घर में आनंद के बधाई बध रहे हैं। कल मैं राम को युवराज पद दे दूंगा, इसलिए हे सुनैनी तू मंगल साज सजा ले। यह सुनते ही उसका कठोर हृदय दहक उठा, मानो पका हुआ बाल तोड़ किसी ने छू लिया हो। ओम ऐसी भारी पीड़ा को भी वो हंस करके छुपा गई, जैसे चोर की स्त्री रोती है हृदय में मगर किसी को दिखाती नहीं। और राजा उसकी कपट चतुराई को नहीं देख पा रहे हैं, क्योंकि करोड़ों कुटिलों की सिखाई हुई मंत्रा की वो सिखाई हुई है वो। और यद्यप राजा नीति में निपुण है, परंतु चरिया चरित्र की अथाह समुद्र को नहीं जान सकते। कपट युक्त प्रेम बढ़ा करके और नेत्र और मुंह मोड़ करके हंसती हुई बोली कि हे प्रीतम, आप मांग तो कहते हो, परंतु देते लेते कुछ नहीं हो। आपने 2 वरदान देने को कहा था, उसके भी मिलने में अब संदेह हो गया। तो जाने मरम राव हंस के ही, तुम्हें को हाव परम प्रिय ही, थाती राखने मांगे काऊ, बिसर गया मैं भोर सुबाहू, झूठे हमें दोष जन देहु, दो के 4 मांग के निलेहु, कुल रीत सदा चले आई, प्राण जाए पर वचन न जाई।
हम नहीं है सत्य संपातक पुंजा अगर सम होय के कोटि का कुंजा सत्य मूल सब सुकृत सुहाए वेद पुराण विदित मन गाहे और ते पर राम सपत करे आई सुकृत सने अवध रघुराही बात धड़ाए कुमत हस बोली कुमत कुबिहग कुल है जन खोली। अब राजा ने हंस करके कहा कि अब मैं तुम्हारा मर्म जान गया। गुस्सा करना तो तुम्हें प्रिय लगता है, तुमने उन वरों को धरोहर रख करके फिर कभी मांगा और तुमने मांगा नहीं और मैं बेचारा सीधे स्वभाव का हूं, भूल गया। मुझे झूठे दोष मत दो, चाहे 2 की जगह पे 4 मांग लो। रघुकुल में सदा से ये हरी चली आई है, प्राण चले जाए पर वचन खाली नहीं जाना चाहिए। हम असत्य के समान पापों का समूह भी नहीं हो सकता है। करोड़ों घुंचियां क्या मिलकर के पहाड़ के समान हो सकते हैं? सत्य ही समस्त उत्तम सुकृतों की जड़ है। यह बात वेद और पुराणों में प्रसिद्ध है और मनुष्य ने भी यही कहा है। नहीं असत्य संपातक पुंजा ग्रसम हो के कोटि का गुंजा सत्य मूल सब सुकृत सहाय वेद पुराण मुदित मनु आए। और उस पर मेरे द्वारा श्री राम जी की शपथ खा ली गई है। श्री रघुनाथ जी मेरे पुण्य और स्नेह की सीमा इस प्रकार बात पक्की करा करके दुष्ट बुद्धि के कई हंस करके बोली कि मानो उसने बुरे विचार रूपी दुष्ट पक्षी को छोड़ने के लिए उस कुल्हाड़ी को आंखों की टोपी खोल दी और ये कुल्हाड़ी मारना चाह रही हो। ओम भूप मनोरथ सुभग बनु सुख सुहव्यहंग समाज भिल्लन जिम चालन चाहती बचन भयंकर बाज सियावर रामचंद्र पजय शरणम शंकर हरिओम जय जय सिया राम जय जय हनुमान हरि की जय। ओम मंगल होने मंगल हरि हरि दीन व्याल विरस्तंभारी रघुनाथम संकट भारी। ओम राजा का मनोरथ सुंदर वन है, सुंदर सुख सुंदर पक्षियों का समुदाय है। उस पर भीलनी की तरह के अपना वचन रूपी भयंकर बाज छोड़ना चाहती है और यहाँ पे आकर के मास पारायण 13वां विश्राम। बोलो सिया रामचंद्र भगवान की जय।